Hare Krishna. Thank you, brother. Hare. So, Hare Krishna. So basically, okay, we are live. Hopefully, yeah. Hare Krishna. So एक्चुअली प्रभुपाद के बारे में बताने के लिए बहुत सारी चीजें और बहुत सारे एंगल से बात कर सकते हैं, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हम एक स्पेसिफिक एंगल से आज बात करेंगे, कि आखिर वैष्णव के मतलब वैष्णव होता क्या है, राइट? ये जो शिला प्रभुपाद जो इतना कुछ कर रहे थे लोगों के लिए वगैरह वगैरह 70 साल की उम्र में, इसका क्या मतलब है, क्यों, क्या जरूरत है ये सब करने की, राइट? अच्छे भले बैठे हुए थे वृंदावन में, राइट? और कोई भी ओल्ड पर्सन राधा दामोदर मंदिर के पास उसको मिल रहा है, रूप गोस्वामी की समाधि है बाजू में, रोज एक्सेसिबल है, इतना सब होने के बाद भी क्या जरूरत है कि वो ये सब कुछ छोड़कर वेस्ट में जाने की सोचे? वेस्ट में जाना उनके लिए कोई मजे की चीज नहीं थी। ज्यादा लोगों के लिए मजे की चीज होती है यूएस जाना वगैरह, राइट? पर इतने बूढ़े आदमी के लिए कोई मजे की चीज नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी बर्फ देखी नहीं है, राइट? जब फर्स्ट टाइम स्नो देखी तो उनको समझ में आया कि अच्छा स्नो ऐसी दिखती है, लाइक दैट, राइट? इट वाज अ बिग एक्सपीरियंस फॉर हिम। सो ऐसे व्यक्ति को क्या जरूरत है, राइट? But he was not a normal person. I mean, like, as I've told this earlier, right? There have been lot of predictions. बहुत सारे अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग आचार्यों ने प्रिडिक्ट किया था कि एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है कलयुग में, और वो इस संसार में हरि नाम फैलाने वाला है। ऐसा बहुत सारे आचार्यों ने प्रेडिक्ट किया था। एज ओल्ड एज लाइक ओल्ड टाइमर्स, लाइक जो अलवर्स हैं, या फिर इस संप्रदाय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भक्ति विनोद ठाकुर है, और इन सब ने प्रेडिक्ट किया था। और ये जो पर्सन है, जैसा कि आचार्य बताते हैं कई कि मतलब राधा रानी के बड़ी ही प्रिय सखी, इनफैक्ट छोटी बहन जो है, he appeared as Srila Prabhupada, but basically I will not get into that aspects. उस एस्पेक्ट्स पे भी जा सकते हैं, राइट? मिस्टीरियस एस्पेक्ट्स पे, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि श्रीला प्रभुपाद कौन सी क्वालिटीज एग्जिबिट करते हैं और हम क्या अपने जीवन में उनसे ले सकते हैं, राइट? तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में ये एक श्लोक आता है, और उसके आगे चीज आती है, उसमें वो वैष्णव की क्या क्वालिटी होती है ना, वो डिस्क्राइब करते हैं। तो बोलते हैं सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेरा गुण सकली संचारे। बोलते सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर, एक वैष्णव के शरीर में हर तरह के महागुण होते हैं। कृष्ण भक्ते कृष्णेरा गुण सकली संचारे, कृष्ण भक्त के अंदर कृष्ण के जो गुण है ना, वो धीरे धीरे अपने आप ही संचार होने शुरू हो जाते हैं एक कृष्ण भक्त में, ठीक है? सो दिस इज अमेजिंग, राइट? मतलब अगर आप लोहे को जो होता है ना, वो अगर आग में डाल दोगे तो थोड़ी देर बाद उस लोहे में आग के गुण आने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे लोहा तपेगा, राइट? उसी तरह से एक वैष्णव जब भगवान को अपने हृदय में लेके हमेशा चलेगा तो धीरे धीरे उसके अंदर भगवान के गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं? अगले श्लोक में चैतन्य चरितामृत बोलता है, कृपालु अकृता द्रोह सत्य सारा समा निर्दोषा वदन्याय मृदु शुचि यकिंचना सर्वोपकार का शांता कृष्णैका शरणा अकाम अनीहा स्थिरा विजित सद्गुण मिताभुक अप्रमत्ता मंदादा अमानी गंभीरा करुणा मैत्रा कवि दक्षा मौनी। तो ये 26 क्वालिटी है, 26 क्वालिटीज हैं जो इस श्लोक में डिस्क्राइब्ड है। तो हम इन सारी 26 क्वालिटीज को श्रील प्रभुपाद पे अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये क्वालिटीज फिट होती हैं। टाइम कितना लगेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, विल सी इफ वी आर एबल टू डू दैट, राइट? सो ये जैसे मैंने कहा कि ये मतलब एक प्योर डिवोटी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक शुद्ध भक्त में क्या होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज हैं। और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, ये सारी क्वालिटीज बेसिकली उनकी लाइफ में पूरी गुथी हुई है, और मैं अलग अलग बुक से रेफरेंस लेके आपको बताऊंगा कि क्या क्या होती है क्वालिटीज। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो पहली क्वालिटी है जिसको बोलते हैं कृपालु। कृपालु का मतलब होता है मर्सीफुल। तो ये श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट में वो कृपालु कैसा होता है वो बताते हैं खुद। वो बोलते हैं दिस इज द वे ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्योर डिवोटीज आर सो एब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा दैट दे हैव नो अदर एंगेजमेंट, although they may seem to think or act otherwise, they are always thinking of Krishna.
द स्माइल ऑफ सच अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज सो अट्रैक्टिव दैट सिंपली बाय स्माइलिंग ही विन्स सो मेनी एडमायरर्स, डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स। राइट, तो बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त का स्माइल इतना ब्यूटीफुल होता है ना कि उसको अट्रैक्ट होके लोग भक्त बन जाते हैं। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जहां पर शील प्रभुपाद को से अट्रैक्ट होके लोग भक्त बन गए। आदि को फोन कर लो। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई केसेस है, इंसिडेंट्स है जहां पर कोई माता जी जा रही थी, शील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में उनको स्माइल कर दिए, लाइक हाउ आर यू बोल दिया, और वो पर्सन भक्त बन गया। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब इतने उनकी कृपा ना बरस रही होती है। एक एग्जांपल है, एक 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 स्टोरी ऐसे सेड ना कि मेरा मुंह खुलेगा इस टॉपिक पे तो हो सकता है इसी क्वालिटी पे अटक जाए। एक बार शील प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स एरोप्लेन में जा रहे थे, और एरोप्लेन में वो लोगों को खाने के लिए क्या किया, उन्होंने रास्ते में पूछा उन्होंने क्या खाए क्या है, उन्होंने अपने डिसाइपल से पूछा, तो उन्होंने बोला कि पार्च्ड राइस, वो जो मुरा होता है ना, पार्च्ड राइस है। तो वो ठीक है, तो वो उन्होंने बोला खोलो खाते हैं, तो ये लोग खाने लग गए। तो वहां पर उस खाने लगे उसके पहले एयर होस्टेस आई, उसने बोला आप लोग कुछ लेंगे, उसने बोला नहीं नहीं हम कुछ नहीं लेते, हम अपना लेके आए हैं साथ में। तो फिर इन्होंने खोला खाना शुरू किया, एयर होस्टेस फिर से आई, उसने देखा वो बड़ा अट्रैक्ट हो गई उसमें, उसको लगा ये क्या खा रहे हैं, तो उसने ना उठा के एक खा लिया ऐसे और चली गई, मतलब यू नो, एंड शी डिडंट रियलाइज, नोबडी रियलाइज कि ये क्या हुआ यहाँ पे। और उसके कई साल बाद, उस चीज के कई साल बाद एक बार भक्त कहीं अफ्रीका के जंगल में जा रहे थे, वहां पर उनको लाइट जलती हुई दिखी, उन्होंने जाके देखा तो देखा कि वहां पर कोई अंदर कीर्तन कर रहा है, आरती कर रहा है, और अंदर राधा कृष्ण के विग्रह हैं। तो उस औरत से पूछा कि आप कौन हो, इतने जंगल में आपको ये सब किसने सिखाया। तो उसने बोला कि पता है मैं वो एक एयर होस्टेस थी, शील प्रभुपाद वहां पर जा रहे थे, मैंने उनका उच्चिष्ट खा लिया था थोड़ा सा, और उसके कारण मैं भक्त बन गई। तो ऐसा कृपा बरसती है ना जब एक आचार्य की, जो हम लोग समझ भी नहीं सकते। सो एनीवेज, सो बेसिकली प्रभुपाद का जो काइंडनेस है ना, जो वो सिर्फ मनुष्यों पे ही नहीं बल्कि जानवरों तक में फैला होता था, पता है। मतलब एक बार शील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में सतस्वरूप दास गोस्वामी लिखते हैं कि एक बार शील प्रभुपाद जब जा रहे थे, कहीं तो पेड़ था, मतलब ऐसे ट्रीज थे जहां पर वो अक्सर जाते थे, तो एक बार वहां से वो जा रहे थे उस सिटी को छोड़ के, तो उन्होंने रुका वहां पर, और रुक के बेसिकली उन्होंने बोला मैं आता हूँ थोड़ा। तो इन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले मैं इन ट्रीज को गुड बाय करने जा रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये लोग मेरे लिए कितने काइंड रहे हैं अभी तक, मतलब इनके कारण मैं छाया में बैठ के आराम से भगवान के नाम लेता था, सब कुछ करता था। तो आई वांटेड टू थैंक दीज ट्रीज, दैट इज द काइंड ऑफ मर्सी, दैट इज द काइंड ऑफ काइंडनेस दैट अ वैष्णव कैरीज, राइट, कि कितना अप्रिसिएशन, कितना काइंडनेस है, मतलब यू नो। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक फेस्टिवल बन रहा था, वहां पर एक डॉग आके यू नो डिसरप्ट कर रहा था उस चीज को, रथ यात्रा हो रही थी, तो लोगों ने उसको मार के भगाना शुरू किया। तो प्रभुपाद ने रोक दिया उन लोगों को, उनको बोला कि देखो ऐसा है कि ये जो है ना, ये भी भगवान का नाम लेने और भगवान के फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आया है, ठीक है, इसको भगाओ नहीं, इसको भी आराम से पीसफुली अपने उस पर रहने दो। सो दैट वाज द काइंडनेस ही हैड, कि मतलब कैसे एक जानवर, इंसेक्ट और इन सारे लोगों के लिए भी वो काइंडनेस रखते थे। मतलब यू नो, कई बार चींटियों को उन्होंने, ऐसा हुआ है कि मतलब यू नो शुगर के पास चींटियां आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो प्रभुपाद बोलते थे कि नहीं नहीं, मतलब इनको रहने दो, यहाँ पर ये लोग भी प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट बच्चों के साथ उनका इतना अच्छा था कि आई डोंट नो इफ शी इज द वन, बट बेसिकली इनकी लड़की थी मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु की, उसका नाम था सरस्वती। तो सरस्वती के साथ प्रभुपाद के इतना अच्छा कनेक्शन था ना कि सरस्वती बिल्कुल सारे टाइम प्रभुपाद के पास लगी रहती थी। मे बी शी इज द वन, द फोटो दैट यू सी। सो एक बार ऐसा हुआ था कि वो मतलब मालती माता जी बताती हैं अपने एक मेमोरियर में कि मतलब यू नो सरस्वती उनके साथ जाना चाहती थी बाहर, जहाँ पे बहुत ठंड थी। प्रभुपाद ने उसको वापस लेके आया कि चलो चलो पहले कोट पहनो, पहले ये पहनो, शूज पहनाया, और फिर बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकते हैं, मतलब यू नो यू आर अ स्मॉल चाइल्ड। सो हम लोग जितना आचार्य को समझते हैं ना कि अरे वो हार्टलेस होगा या उसके पास सिर्फ बुक लिखने का होगा, ऐसा कुछ था नहीं, राइट। ही हैड अ लॉट ऑफ काइंडनेस फॉर एवरीबडी, राइट। अगर हमको एज अ वैष्णव को सीखना है ना, तो ये सीखना चाहिए कि कैसे हम सभी लोगों पे, जीव जंतुओं पे, पेड़ों पे, हर एक पे अपनी कृपा दे सके, राइट। क्योंकि एक गरीब आदमी जो रोड में खड़ा होता है ना, उसको भगवान नहीं समझते,
उसको वो 1 रुपए का सिक्का समझता है बस, राइट। या कुछ थोड़ा सा आपकी काइंडनेस या थोड़ा सा अच्छी बातें समझ में आती हैं, अगर हम उससे उस समय वो अच्छी सी बात कर देंगे ना, तो शायद वो आगे तक के लिए हमें याद रखेगा, राइट। मतलब दैट इज द वे हम उसको भगवान दे पाएंगे। सो दैट इज हाउ ही वाज बेसिकली, राइट। कैसे भी लोग हो, तो एक एक बुक है टीके जी डायरी करके, तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक बुक लिखी है टीके जी डायरी। तो उसमें बताते हैं कि तमाल कृष्ण गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई ड्रंकार्ड भी होता था ना, तो शिला प्रभुपाद बोलते थे कि इस ड्रंकार्ड को भी ना, ऐसा नहीं है कि इसके पास पोटेंशियल नहीं है भक्त बनने का, हर किसी के पास भक्त बनने का पोटेंशियल है, और हमको किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे वो उस लायक दिखाई दे या उस लायक ना दिखाई दे। एक्चुअली आई मीन अगर हम लोग ये प्रिंसिपल थोड़ा भी फॉलो करेंगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड अमेज्ड कि ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको रोड पे जो कभी देख के लगेगा कि ये कभी भक्त बनेंगे ही नहीं, और वैसे लोग भक्त बन जाते हैं। तो शील प्रभुपाद, तो एक बार क्या हुआ था, एक चोर उनके यहाँ चोरी करने आया था, पता है उनका, पता नहीं क्या चुराने आया था, और घड़ी, राइट, वॉच इट वॉज, हाँ मोस्टली, नहीं नहीं वो वहां का नहीं, मैं यूएस का बता रहा हूँ, वहां का भी है, वो भी मुझे बता, वो मुझे तो बता देता हूँ, उनका नाम भी पता है मुझे, बट आई विल नॉट टेक द नेम। या ही रिसेंटली पास, रिसेंटली या डिपार्टेड। सो बेसिकली यूएस में तो वहां पे इनिशिएशन चल रहे थे, राइट, और वो चोर को देखा ना, तो सबको दे रहे थे दीक्षा, इसको बुलाया, इसको भी बुलाया, बोला ये लो, बोलो कौन से 4 नियम है, कौन से क्या है, और ये लो माला, और चलो आज से तुमको दीक्षा दी टाइप्स। मतलब इतनी कृपा ना एक्चुअली कोई भी नहीं करता, मतलब इनिशिएशन देना कोई मजाक नहीं है, और शिल प्रभुपाद ने बोला है स्वयं, मैं आगे दिखाऊंगा इसके बारे में, लेकिन वो कभी भी किसी पे वो नहीं किया। मतलब उनका कहना था कि मैं नर्क पे जाऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गौरांग महाप्रभु के मिशन के लिए नर्क में जाना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लेकिन मैं लोगों को जितनी कृपा बांट सकता हूँ उतनी बांटूंगा, राइट। सो एक बार क्या हुआ था, उसमें आता है प्रभुपाद बुक है, उसमें एक इंसिडेंट आता है जिसमें एक, जब उनका चल रहा था क्लास वहां पर, आई थिंक 22nd एवेन्यू में, वहां पर एक बंदा आया जिसको ड्रग्स या कुछ तो लेके रखा हुआ था, राइट, और वो ड्रग कार्ड जो था वो आया, उसने बैठा थोड़ी देर, फिर उठ के चला गया, फिर उसके बाद टॉयलेट पेपर रोल लेके आया और टॉयलेट रोल रख के चला गया, राइट। एंड शीला प्रभुपाद का रिएक्शन ये था कि देखो ये भगवान की सेवा करनी शुरू कर दिया इसने, राइट, यहाँ पर मंदिर के लिए कुछ करके गया है थोड़ा सा। सो दैट इज हाउ हिज मूड वाज, राइट, कि हर किसी को अच्छी नजर से देखना, हर किसी में क्या पोटेंशियल हो सकता है उस तरह से देखना, उस तरह से एक्चुअली हम जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इवन इवन ऐसे लोग, एक बार मालती माता जी बताते हैं कि एक बार उनका उनका तबियत खराब हो गया था, बहुत सीरियस इल हो गया था, कुछ तो ब्लड प्रॉब्लम हो गया था, कुछ तो हो गया था, और उस समय उन्होंने, शीला प्रभुपाद ने अपना उनका अपने उनके रूम के बाजू वाले रूम में उनका बेड लगवाया और उनके पास बैठ के खाने का इंतजाम किया और सारा कुछ किया। सो दैट वाज द काइंड ऑफ कृपा दैट ही हैड, राइट। इनफैक्ट कृपा अगर देखनी है ना, तो अलग अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इतने लोग होते हैं ना, सबको एक तरह के लोग होते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए सारे सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, राइट। अगर शीला प्रभुपाद को देखोगे तो उनके जो डिसाइपल्स थे, कुछ थे जो करोड़पति थे, बहुत रिच थे, राइट, ये अम्बरीश महाराज जैसे, राइट, अल्फ्रेड फोर्ड वगैरह जैसे, कुछ ऐसे थे जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, राइट, और कुछ ऐसे थे जिनको ABCD भी पढ़ना नहीं आता था, कुछ इतने स्ट्रिक्ट थे जो कि जैसे कि गौर गोविंद महाराज जैसे, जिन्होंने कभी ऑनियन गार्लिक बचपन से पैदा होने के बाद से खाया ही नहीं था, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने ड्रग्स और दुनिया भर की चीजें लेके ही जिंदा थे, सारे नियम तोड़ के जिंदा थे। हर तरह के लोगों को किस तरह से सेट करना है ना सही सही जगह पर, वो शील प्रभुपाद के अलावा कोई और शायद किसी के बस का भी नहीं है, राइट। एक श्लोक आता है संस्कृत में, बहुत सुंदर सा श्लोक है, तो क्या बोलता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। तो ये एक्चुअली शुभाषित शुभाषित करके एक चीज होती है, पता नहीं किसी को पता है किसी को, राइट। सो देयर आर सम गुड सेइंग्स, राइट, शुभाषित, तो उसमें से एक ये शुभाषित है। तो क्या बोलता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, बोलते हैं कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बनता हो, हर अक्षर से मंत्र बनाना पॉसिबल है। नास्ति मूलम न औषधम, ऐसा कोई लकड़ी नहीं है, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिससे औषधि बनना पॉसिबल ना हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी पुरुष जो है वो अयोग्य नहीं होता, राइट। योजक तत्र दुर्लभ, सिर्फ कमी किसकी होती है, जो उन लोगों को यूज करके
उसका सही जगह पे लगा दे, यानी मंत्र से अक्षर से मंत्र बना सके, ऐसे गुरु की जरूरत होती है, राइट। किसी भी पुरुष को, किसी भी स्त्री को सही डायरेक्शन दे सके, ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति समझ में आता है ना चारों तरफ देखने से भी, तो शील प्रभुपाद से बड़ा ऐसा कोई व्यक्ति मिलता भी नहीं है, राइट, जो इस तरह के ऊपर नीचे हर तरह के लोगों को एक साथ भक्त बना दे, राइट। ऐसे लोग जिनके खाने में ऑनियन गार्लिक के बिना या काऊ मीट के बिना खाना ही नहीं बनता था उनका, राइट। और ऐसे भी लोगों को जिनके यहाँ पर ऑनियन गार्लिक तो क्या कभी छुआ भी नहीं होगा, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दे, राइट। ऐसा व्यक्ति, आई थिंक ऐसा मिराकल अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ शील प्रभुपाद, मुझे तो और कोई पता नहीं है बेसिकली। दैट वाज द मर्सी ऑफ शील प्रभुपाद, राइट। मतलब एज आई सेड, राइट, कि बहुत सारी स्टोरीज है, यमुना माता जी बताती हैं, गुरुदास प्रभु बताते हैं कि जब भी उन लोगों की तबियत कभी खराब हुई ना, तो शील प्रभुपाद गुरुदास प्रभु बोलते हैं, बाय हिज एग्जाम्पल एक बुक है, उसमें बताते हैं कि अपने हाथ से आके खाना खिलाते थे उनको, पता है, रोज सुबह शाम। इतनी तबियत खराब थी कि वो खाना नहीं खाने की हालत थी, तो खुद से बैठ के खुद से खाना खिलाते थे। और दैट इज हाउ ही वाज बेसिकली, राइट। चाहे वो डॉग को प्रॉब्लम हो, चाहे एंट को प्रॉब्लम हो, बट अगर देखना है ना कि वैष्णव मतलब कृपा करने वाला वैष्णव कैसा होता है, तो दैट इज हाउ दिस पर्सन वाज एक्चुअली, राइट। ही वॉज नॉट अ जोक, राइट। इतने सारे मंदिर, इतना सारा मैनेजमेंट, इतना सब कुछ होते होते भी, इसके बाद भी ही वॉज ऑलवेज रेडी टू डू समथिंग। एनीवेज, लैक ऑफ टाइम, एज आई सेड, आई कैन नॉट स्टॉप। दूसरा जो है अकृता द्रोह। अकृता द्रोह का मतलब होता है कि जिसका कोई एनिमी ही ना हो, जिसका कोई भी एनिमी ना हो, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब इतना बड़ा मूवमेंट चलता है ना, तो ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने शील प्रभुपाद को गालियां देते थे। आज भी ऐसे लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो गालियां देते हैं, राइट। पर उतना सब होने के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि शील प्रभुपाद उनसे लड़ने भिड़ने लग गए, राइट। एक बार किसी ने पब्लिकली शील प्रभुपाद को क्रिटिसाइज किया था, फ्रॉड बोला था, तो उसने, शील प्रभुपाद ने हंस के बोला कि अरे अभी कृष्णा को रिसीव करने के लायक नहीं बनाया, राइट। दैट वाज हिज रिएक्शन। जब एक बार ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में उनका इंटरव्यू लेने आई जो थी एक रिपोर्टर, और उसने इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा सा लिया। नेक्स्ट डे क्या छापा पता नहीं था, तो उन्होंने अपने डिसाइबल को बुलाया कि क्या छापा है बताओ जरा। उन्होंने बोला नहीं प्रभुपाद रहने दो, इट्स ओके। तो बोला नहीं दिखाओ मुझे क्या है। उसमें इतना बुराई की थी ना हरे कृष्णा मूवमेंट की, जिसका कोई हिसाब नहीं है, पूरी तरह से लताड़ दिया था। बट शील प्रभुपाद ने पढ़ा वो, उन्होंने बोला कि दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। उसने बोला क्या गुड न्यूज है प्रभुपाद? उन्होंने बोला देखो कितने बार उन्होंने हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा लिखा है। मतलब इस पूरे ऑस्ट्रेलिया में सोचो, पूरे देश में अभी कितने लोग सुबह उनके हरे कृष्णा बोलेंगे, राइट। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस, राइट। इसमें क्या प्रॉब्लम है इस न्यूज में? तो दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, कि राइट, किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखते थे। ही वाज फिक्सिंग हिज मिशन कि किस तरह से लोगों को भगवान का नाम देना है, उसके लिए जो होता है हो जाए, राइट। एक मुंबई में एक पर्सन थे सीपी पटेल करके, आई थिंक डॉक्टर सीपी पटेल। तो जो सीपी पटेल थे ना, वो अक्सर मॉर्निंग वॉक में बैठ के उनकी चिक चिक करते थे, जिक जिक करते थे, राइट। उनकी फोटो में दिख जाएगी, एजेड पर्सन है, और वो कभी झिकझिक करते थे प्रभुपाद के साथ, बहुत बहस में लगे रहते थे, और प्रभुपाद हमेशा उनको सही सही आंसर करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रभुपाद ने गुस्से में उनको डांटा हो, झटका हो, कुछ भी किया हो। इनफैक्ट वो सीपी पटेल बाद में जाके प्रभुपाद के लिए फेवरेबल भी हो गए थे, जस्ट बिकॉज ही नेवर was never angry with him, right, on anything, right. So that is how he was. मतलब इन्होंने इनफैक्ट एक बार उन्होंने बोला था कि मतलब बेसिकली क्या, कोई कैसा भी आदमी हो ना, ही वाज लाइक कि मतलब आई वांट टू गिव अ चांस टू दीस पीपल। दैट वाज हिज मूड कि मतलब ठीक है, अगर लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेंगे तो ठीक है, हर किसी में कुछ ना कुछ स्पार्क होता है डिवोशन का, तो विल गिव देम अ चांस, और उसके बाद जो लेगा वो लेगा, राइट। दैट वाज द मूड दैट दिस पर्सन कैरिड। ओके, एनी क्वेश्चंस और थॉट्स, कंसर्न्स, कमेंट्स? ओके, आई डोंट थिंक सो, राइट। मैं जल्दी जा रहा हूं बिकॉज 26 क्वालिटीज है, अदरवाइज इनमें से किसी भी एक क्वालिटी पे ना आराम से बैठ के 2 घंटे बोला जा सकता है, इतना कुछ है बोलने को। तो नेक्स्ट क्वालिटी है जिसको बोलते हैं सत्य सार, यानी ट्रूथफुल। तो प्रभुपाद इस क्वालिटी के बारे में बोलते हैं, डिवोटीज ऑलवेज हम्बली ऑफर रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट व्हेन देयर इज अ डिस्कशन ऑन द पॉइंट ऑफ शास्त्र, दे डू नॉट ऑब्जर्व द यूजुअल एटिकेट। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात। They speak only the satyam truth, although it may not necessarily be priyam, right, pleasing. So मतलब बोलते हैं कि बाकी सब में एटिकेट होता है डिवोटी का, लेकिन जब शास्त्र में बोलना होता है ना, तो एटिकेट छोड़ देते हैं वो लोग।
अच्छा लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं लगे, शास्त्र में जो लिखा है वो बताएंगे। तो श्रील प्रभुपाद ना इस चीज का बिल्कुल मूर्तिमान स्वरूप है, मतलब अगर कोई है, and his disciples, right? But Bhakti Vikas Maharaj and so many other disciples and so many other devotees, right? जो शास्त्र बोलता है वही बोलेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, बट विल नॉट डेविएट फ्रॉम शास्त्र, राइट? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभुपाद ने बोली जो डिवोटीज को बोलने में डर लगता है। जैसे कि प्रभुपाद ने बोला कि ह्यूमन चांद पे जा ही नहीं सकता, शास्त्र बोलते हैं कि चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गो टू मून प्लैनेट, बिकॉज शास्त्र बोल, प्रभुपाद सेड कि मून प्लैनेट इज सच अ प्लैनेट जहां पर आप अपने अच्छे योग से ही जा सकते हो, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं है पॉसिबल। There have been so much halabaloo, but he sticked on his point till the end. डिवोटीज की हिम्मत नहीं होती है बात करने की इसके बारे में, राइट? बहुत सारी चीजें, डायनासोर, अरे हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला भगवान के क्रिएशन में कोई चीज एक्सटिंक्ट हो जाए, मतलब थिंग्स लाइक दैट, स्टफ लाइक दैट। आई मीन लाइक ही वाज ओनली लुकिंग एट स्क्रिप्चर्स, जो शास्त्र बोलते हैं वही बोलेंगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप कोई भी कुछ लेके आ जाओ। हिज पॉइंट वाज कि इसके ऊपर रिसर्च ही नहीं हुआ इनफ अभी, मतलब सो दैट वाज श्रील प्रभुपाद। ओके, लाइक ऑलवेज ट्रूथफुल एज पर स्क्रिप्चर्स, राइट? जो बोलते हैं शास्त्र प्रमाण है। तो मैं बोला ना कि डिवोटीज की भी हिम्मत नहीं होती है इस टॉपिक पे डिस्कस करने की, बट श्रील प्रभुपाद वाज लाइक दैट, राइट? ऑलवेज ट्रूथफुल। इफ यू वांट टू डिस्कस, आई एम रेडी टू डिस्कस दैट कि कैसे पॉसिबल नहीं है मून पे जाना, बट नॉनदलेस, राइट, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। सो ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन ट्रूथ, दैट इज फॉर श्योर देयर, मतलब बोल्डली प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब अगर आप ध्यान दोगे ना तो उनको, जब वो गए थे वेस्ट में, तो वहां पर जो हिप्पी थे वो सारे हिप्पी वॉर के कारण हिप्पी बने थे। जो वियतनाम वॉर चल रहा था उससे तंग आके वो लोग हिप्पी बने थे। तो उन लोगों को ना वॉर नहीं चाहिए थी, उनको पीस चाहिए था। बट श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता सिखाया उनको, और उनको बोला कि अर्जुन जो कर रहा है ना वॉर, ये सही है, सत्य का रास्ता है वॉर करना, राइट? इस बात को नहीं सोचा कि वॉर के बारे में नहीं बोलते हैं क्योंकि वॉर के बारे में सुन के ये लोग भाग जाएंगे ये सारे, राइट? दैट इज नॉट हाउ ही थॉट। व्हाट इज द राइट थिंग टू से इज व्हाट ही सेड, है ना? किसी को पसंद आता है तो आए, जाना है तो जाओ, नो प्रॉब्लम, राइट? बट बोलेंगे वही जो करना है, राइट? अगर वो जब शुरू में गए थे वेस्ट में तो उनको एक पर्सन मिले थे, राइट, जिनके जो योगा सिखाते थे, नो बिस्ला जी, हाँ। तो बिस्ला के यहाँ पर रहते थे, है ना? उसके यहाँ पर उनको प्रॉब्लम ये थी श्रील प्रभुपाद को कि ये पर्सन इम्पर्सनलिस्ट है, राइट? श्रील प्रभुपाद वाज नॉट ओके विद दैट। ओके, ही वाज लाइक कि या तो सही तरीके से काम होगा या फिर छोड़ के जाएंगे बाहर जाके, कुछ नहीं पता कहाँ रहूंगा क्या करूंगा। बट ही लेफ्ट दैट प्लेस बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज विथ हिज ट्रूथ, कि भगवान का एक रूप है, एक सब कुछ है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, राइट? कितने सारे जगहों पे ना, मतलब इस्कॉन में आज की डेट में, उस जमाने में भी आई वुड से कि वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन सकता था इस्कॉन, राइट? हर किसी को घुसा लेते तो, बट ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, राइट? जो सही है, जो शास्त्र बोलते हैं वही बोलेंगे। आपको नहीं पसंद आता तो आप जाओ, और बहुत लोग चले गए, बट इट डजंट मैटर। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने बोला था कि प्रभुपाद, मतलब काफी लोग आने लगे हैं, काफी लोग हैं। उन्होंने बोला कि जो आ रहे हैं ना वो, मतलब नहीं, कितने लोग चले गए? उन्होंने बोला जो चले गए वो आश्चर्य नहीं है, जो बच गए ना वो आश्चर्य की बात है कि ये लोग बच कैसे गए यहाँ पे। मतलब दैट इज हाउ प्रभुपाद वाज, मतलब ही वाज नॉट बॉदर्ड कि कितने लोग बचते हैं कितने लोग जाते हैं, नहीं, जो सच है वो बोलेंगे, राइट? So that is how truthful a Vaishnava should be, and that is how Prabhupada was. Right? If anybody wants to share anything, let me know. But there are so many incidents to share. But Prabhupada was always extremely truthful. But at the same time, he had a heart which was made of gold or butter, kind of a thing, like that. Right? So then the next quality is equal to everyone. Sama. So Prabhupada बोलते हैं, बड़ा अच्छा सा purport है. Demons think of everyone as a friend or enemy, but Vaishnavas say that since everyone is a servant of the Lord, everyone is on the same platform. ये राक्षस बोलते हैं कि ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त। वैष्णव जो होता है ना, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे देखता है। Therefore, a Vaishnava treats others living entities neither as friends nor as enemies, but instead tries to spread Krishna consciousness, teaching everyone that we are all one as servant of the Supreme Lord.
but are uselessly wasting our valuable lives by creating nations, communities and other groups of friends and enemies. Right? कि हम लोग सब एक है, वैष्णव सबको एक भाव से देखता है. एक प्रभुपाद ने एक वैष्णव सॉन्ग लिखा है, पता है, बंगाली में है शायद. उसमें लिखते हैं ऐसे ही कि अरे सब भाई हैं, वो बोलते हैं हम सब लोग भाई हैं. राइट? हम सब जीव हैं, भगवान के बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं. राइट? और भगवान की सेवा करो सब लोग मिलके. ऐसा ऐसा एक वैष्णव सॉन्ग है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई कैन शेयर दैट, बट दैट इज हाउ आई यूज्ड टू थिंक बेसिकली. तो चैतन्य चैतामृत में लिखते हैं कि सतस्वरूप दास गोस्वामी बोलते हैं कि चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई स्ट्रीट स्वीपर हो, राइट, सभी के साथ सेम ग्रेविटी से, सेम रिस्पेक्ट से बात करते थे प्रभुपाद. राइट? हम लोग दो अलग अलग मूड में आ जाते हैं. राइट? अगर ऐसा कुछ होता है तो. दिस वाज माय फर्स्ट लर्निंग दैट आई लर्न व्हाइल डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कि ओ ऐसा भी कुछ होता है. आर दे रियली आल्सो रिस्पेक्टेबल पीपल? आई नेवर थॉट लाइक दैट ऑनेस्टली, पर्सनली. सच अ प्रभुपाद जो वर्ड यूज करते हैं वैसा था मैं, रास्कल. सो बेसिकली सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. राइट? कि मतलब एक कैसे इक्वल लेवल पे सबको देखना चाहिए, क्योंकि हर कोई जीव है, हर किसी में भगवान का ही हिस्सा है. राइट? बट हम भूल जाते हैं, हमें पैसे ये वो सब दुनिया भर की चीजें दिखने लगती है. राइट? मतलब ऐसे ऐसे डिसाइबल थे प्रभुपाद के जो जेल जिनको जाना पड़ रहा था, किसी को कोई ड्रग्स में पकड़ा गया, कोई कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उन सबको एक रिस्पेक्ट देके उनको सबको वैष्णव बनाना कोई मजाक नहीं है. मतलब इट इज नॉट अ जोक. हर किसी के बस की नहीं है ये सारा कुछ. राइट? क्योंकि हर तरह के लोग 26 सेकंड एवेन्यू में आते थे. राइट? कोई साइंटिस्ट आते थे, प्रोफेसर आते थे, हिप्पीज आते थे, ड्रग एडिक्ट आते थे, सब लोग आते थे, सबको जीव की तरह देखते थे. वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन लोगों को समझ में आ रहा है संस्कृत या नहीं आ रहा है, बट प्रभुपाद अपना संस्कृत में सबको सिखाएंगे लाइक दैट. राइट? सो दैट इज हाउ दैट पर्सन वाज. सब में जीव देखते थे और अल्टीमेटली सबका वो जीव जो है ना, सबको भगवान की सेवा में लगा दिया उन्होंने, जैसे ना तैसे करके. राइट? सो एज आई सेड ना कि जब जब वो व्यक्ति जब लेके आया था वो टॉयलेट पेपर, तो उसको प्रभुपाद का यही रिएक्शन था. देखो, जस्ट सी ही हैज स्टार्टेड सर्विंग कृष्णा नाउ. That was the dialogue, that was the thing he says, right? But yeah, और बाकी इस तरह की जो चीजें होती है, कोई काफी जब इंडिया में लेके आए ना, मतलब हम बोलेंगे कि क्योंकि ट्रू वैष्णव बहुत अलग होता है. मतलब जब उनके भक्तों को लेके आए ना, वृंदावन लेके गए, मायापुर लेके गए, जब उनके सब व्हाइट डिसाइपल्स, व्हाइट एलिफेंट यूज्ड टू कॉल देम, राइट, तो वो सारे लोग आए ना, तो यहाँ के जो लोग थे मायापुर के या वृंदावन के, वो लोगों को इतना कंफर्ट नहीं था कि यार ये अंग्रेजों का क्या ही होगा, मतलब इनका कुछ होने नहीं वाला है. दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू टेल दीज गाइज, राइट? एंड प्रभुपाद वाज वेरी कंपैशनेट. अगर आप पढ़ोगे ना उनके परपोर्स में, वो लिखते हैं, जब उन्होंने बाद में परपोर्ट लिखे, जैसे जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, राइट, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो लिखते हैं कि अरे कोई नित्यानंद वंश का है, कोई गोस्वामी के वंश का है, उसका होने से उसका कोई गारंटी नहीं है कि इस व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी. राइट? आप किसी भी वंश के हो, किसी के भी हो, लेकिन अगर आप भक्त नहीं हो तो एक गोस्वामी कोई टाइटल नहीं है. राइट? कोई सरनेम नहीं है. गोस्वामी के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस डेवलप करनी होती है. सो प्रभुपाद वाज always clear on what scriptures say and what it is, right? I mean, like, doesn't matter. Anyways, any thoughts, questions, comments? So This, I'll share this time Jagannath Puri Yatra. So a foreigner was there. So he was saying this is the only time when, because they are not Yeah. allowed to go Yeah. inside. That was the only time when they can see God. correct. But on the other this thing, one day I saw that the ISKCON, they were Yeah. saying it is only because the mercy of Srila Prabhupada that we can Correct. worship Lord. Yeah, of course. I mean, He is Lord. It's not a small thing. अदरवाइज ये डीटी वर्शिप ना ब्राह्मणों का एक छत्र वो चीज होता है. राइट? अभी किसी को भी उठा के ब्राह्मण बनाने के लिए ना शील प्रभुपाद जैसा व्यक्ति चाहिए. राइट? जो कोई भी हो, मतलब शूद्र तो बहुत ऊपर की चीज होती है, उसके भी नीचे लेवल के लोगों को, चाहे कोई भी हो, राइट, सबको उठा के उस लेवल पे लेके आ गए. ऐसा सम अगर कुछ होता है ना, इक्वालिटी की कोई चीज होती है ना, तो प्रभुपाद से बड़ा इक्वालिटी वाला व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है. राइट? सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट. राइट? faultless, there's another quality called nidosha. So बोलते हैं one who has cultured himself that these different activities of the material world have nothing to do with him. His only business is to become Krishna conscious.
तो बोलते हैं ऐसा व्यक्ति फॉल्टलेस होता है, जो समझ जाता है कि भक्ति करने के अलावा और कोई मेरा बिजनेस नहीं है. Then it is to be understood that he has conquered death even in his present life. This sort of equilibrium in the transcendental stage of Krishna consciousness is called faultlessness. It is faultless life. So ऐसा वो बोलते हैं, right? So अगर हम देखेंगे ना निर्दोष, अगर उनका हाँ, सो बेसिकली क्या होता है कि एक बार ना यूएस में गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये सर्वेंट ऑफ सर्वेंट बुक में लिखते हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के बहुत डियर डिसाइपल हैं. तो बोलते हैं कि एक बार वहां पे पुलिस आई थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनको कुछ तो भी एलिगेशंस लगे थे इस्कॉन के ऊपर, तो वो लोग इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए आए. पुलिस वालों का रिएक्शन ये था कि भाई हो सकता है कि आप लोग सब कुछ सही ना करते हो, बट ये जो आदमी है ना एक आपका, इसके ऊपर एलिगेशन लगाना बड़ा ही मुश्किल है, बस इसके पूरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाना बहुत मुश्किल है. इनफैक्ट आज भी ऐसा होता है कि जो मतलब अभी भी आपको, आई डोंट वांट टू नेम पीपल, बट ऐसे लोग जो इस्कॉन के साथ ओके नहीं है ना, वो भी प्रभुपाद के लिए बुरा बोलना उनके लिए बड़ा मुश्किल है. कि अरे एक व्यक्ति यहां से जाके इतना गीता भागवत हमारे दुनिया में फैला दिया, राइट? क्या गलत किया उसने? एवरीबडी इज अप्रिशिएटिव ऑफ हिम, राइट? नोबडी हैज एनी डाउट कि प्रभुपाद में कोई फॉल्ट थी. बाकी आप 50 चीजों पे क्वेश्चन उठा लो, इस्कॉन में ये होता है, उसमें ये होता है, दुनिया भर में बात कर लो, बट प्रभुपाद के ऊपर क्वेश्चन उठाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गलत बोला जा सकता है जिसको, राइट? तो इतने सारे मंदिर बनाए ना, इतना सारा क्रिटिसिज्म और इतने सारे चैलेंजेस हुए जहां पे फाइनेंशियल लोगों पे उंगली उठाई गई, कभी लोगों पे, कभी जिनके लड़के यहाँ के ब्रह्मचारी सन्यासी बन गए उन लोगों को प्रॉब्लम हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रभुपाद के कैरेक्टर पे किसी को डाउट हो, राइट? दैट काइंड ऑफ अ थिंग नेवर हैपेंड, राइट? मतलब यू नो, एंड in fact the photo why it is like this is like, you know, even प्रभुपाद ने ना कभी, एक बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने कभी पर्सनली ना ऐसा नहीं सोचा कि ये मैं कर रहा हूँ टाइप का. उनका रिएक्शन हमेशा हमेशा ऐसा ही था कि मेरे गुरु महाराज जो है ना, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ. मतलब दैट वाज हिज एब्सोल्यूट मूड. हम लोग बोलने को लिप सर्विस बोल देते हैं, बट उनका मूड ही ऐसा था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे गुरु करवा रहे हैं. और ये जो डिसाइपल, जो उनके डिसाइपल थे, वो बोलते थे कि आप मेरे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हो, राइट? दैट इज हाउ ही यूज्ड टू सी द वर्ल्ड. तो जो ना प्रभुपाद ने अपना प्रणाम मंत्र खुद लिख के दिया, और उसमें क्या लिखा, जो सेकंड लाइन है उसका मतलब यही है, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, राइट? कि मतलब अरे भक्ति सरस्वती को नमस्कार है जिन्होंने गौरवाणी का प्रचार किया और निर्विशेष शून्यवादी सारे लोगों को तारण किया सभी का, राइट? सो ही वाज ऑलवेज इन दैट काइंड ऑफ अ मूड कि मैं सिर्फ सर्वेंट हूं, मेरे गुरु ने आदेश दिया है इसलिए मैं कर रहा हूं. नाउ इफ यू आर इन दैट मूड ना, तो आपके ऊपर दोष लगने का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आप कुछ गलत सही कुछ नहीं है, आप सिर्फ गुरु की सेवा कर रहे हो आपने, राइट? दैट वाज द मूड हियर. वी एक्चुअली व्हेन वी डू सर्विस वी आर लाइक कि मैं कर रहा हूं और मैंने कर दिखाया, और इस तरह का मूड, राइट? नोबडी कैन कंपेयर, राइट? आई मीन लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एक बार राधेश्याम प्रभु ने एक इंसिडेंट बताया था कि क्या हुआ, एक लड़का, उनके वो अलग अलग वॉइस बेसिस उनके अलग अलग सिटी में रहते हैं, राइट? या गांव में रहते हैं, जहां पे भी कोई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह ऐसी ऐसी जगहों पे करते हैं. तो एक किसी को भेजा उन्होंने, लड़के को कहीं पर, तो वो लड़का जाके उसने क्या किया, उसने प्रीच किया, थोड़ा मेहनत किया. प्रीच करने से उसके कुछ 150 भक्त बन गए वहां पे. ओके, तो ये लड़का बड़ा एक्साइटेड हो गया. उसने अपने फ्रेंड को बोला कि देखो, बिल्कुल मैंने देखो एक नई जगह पे गया जहां कोई भक्त नहीं था, मैंने प्रीच किया और भक्त बना दिए, राइट? बिल्कुल जैसे शीला प्रभुपाद ने बना दिए वैसे मैंने बना दिए, लाइक दैट. नो, जो उसका फ्रेंड था उसने जाके राधेश्याम प्रभु को ये बात बता दी कि ऐसा वो बोल रहा था. तो राधेश्याम प्रभु ने उसको बुलाया, उसको बुला के बोलते हैं कि मैंने बोला कि ये जो तिलक तुमने लगाया है ना, ये किसने सिखाया तिलक लगाने को तुमको, बताओ. ये जो तुम्हारे हाथ में जो किताब लेके गए थे, किसने पकड़ाई किताब, ठीक है? किसने बताया ये मंत्र कैसे बोलते हैं, किसने बताया कि आरती कैसे करते हैं, राइट? तुम उसको कंपेयर कर रहे हो अपने आप को शीला प्रभुपाद के साथ, राइट? आपको सारा कुछ पैक करके दे दिया, अभी इसको ले जाके कहीं पर भी बांट सकते हो, राइट? अगर हम लोग कुछ बोल रहे हैं ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो एक्चुअली मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट? मैं वही चीजें कोट कर रहा हूँ जो शीला प्रभुपाद ने कोट की है. जस्ट रिपीटिंग, दैट्स ऑल, लाइक अ पैरेट, राइट? बट ये सारा कुछ बना के पैक करना कोई आसान काम नहीं है, राइट? इतनी 7 अलग अलग आचार्यों के स्क्रिप्चर्स लेके बैठ के उसमें से एक किताब कंपाइल करना इज नॉट अ जोक, राइट? सो दैट वाज
एंड दैट्स व्हाई ही इज फॉल्टलेस, राइट, बिकॉज उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा, ये सोचा कि मेरे गुरु करवा रहे हैं, जो भी हो रहा है मेरे गुरु कर रहे हैं. So that was Srila Prabhupada. The next one is called Vadan Nyaya. Now Vadan Nyaya तो बिल्कुल ही, I mean all these qualities fit so well, magnanimous basically. तो Srila Prabhupada बोलते हैं इस quality के बारे में, the spiritual master accepts the sinful activities of his disciple for the first initiation. बहुत amazing है, ध्यान से पढ़ के देखना ये वाला, ये कोट ना मिस नहीं करना चाहिए. तो बोलते हैं the spiritual master accepts the sinful activities of his disciple from the first initiation. I may give initiation very easily, but what can I do? I am prepared to go to hell for the service of Lord Chaitanya. बोलते हैं कि अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए ना मैं नरक में जाने को तैयार हूं. अदरवाइज इतना आसानी से दीक्षा देना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो दीक्षा देते हो आप सबका पाप सब कुछ ले लेते हो. और श्रील प्रभुपाद ने ऐसे दीक्षा बांटी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, राइट. कितने भक्त, कितने उनके डिसाइपल छोड़ गए, कितने सन्यासी छोड़ गए, शादियां कर ली, सब कुछ कर लिया, राइट. इतना सफरिंग क्रिएट किया उनके लिए जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन ही वाज लाइक कि आई एम रेडी टू गो टू हेल, राइट, फॉर सर्विंग. सो दैट इज कॉल्ड वदन न्याय, मतलब जो दानी व्यक्ति होता है. सो दैट इज हाउ श्रील प्रभुपाद वाज, राइट. मतलब सभी को इधर से उधर कृष्ण बांटते फिरते थे, राइट. एक बार उन्होंने बोला था, प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि आई हैव नो पर्सनल एम्बिशन, आई सिंपली वांट टू गिव कृष्णा टू एवरीवन, राइट. एंड दैट इज हाउ दैट पर्सन वाज, क्योंकि कोई उतनी दूर जाके इतना तमाशा करने का कोई मतलब नहीं था, राइट. मतलब वर्ल्ड वेलफेयर के लिए कौन सोचता है? 70 साल की उम्र में आप एक कार्गो शिप में बैठ के जाते हो, है ना, कुछ भी लेके नहीं जाते हो, सिर्फ एक ट्रंक ऑफ बुक्स और थोड़ा सा पैसा लेके जाते हो, और हार्ट अटैक होता है, सब कुछ होता है. इतना सब सह के कौन जाएगा यार, क्यों करेगा कोई ऐसा, है ना. और सिर्फ कि मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है वो सब तरफ फैलाना है, जो गीता भागवत जो उनके गुरु ने बोला सभी जगह फैलाओ, उसको फैलाना है. Why would somebody do that, right? और कोई पहचान का जान का व्यक्ति भी नहीं वहां पे, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको बंगाली आती हो, ऐसा भी कोई दोस्त नहीं वहां पे. इवन ऐसा भी नहीं कि इंडिया में उनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठी थी, ऐसा भी कुछ नहीं था, राइट. जो उनके गुरु का जो गौड़िया मठ था, वो लोग हेल्प करने को ही तैयार नहीं थे. उनके वो वहां से चिट्ठियां लिखते थे, कोई लेटर का जवाब ही नहीं आता था उनको कि यार एक मृदंगा भेज दो, एक करताल भेज दो, ऐसे बोलते थे प्रभुपाद चिट्ठी लिख के कि मतलब मेरे यहाँ पे भक्त बन रहे हैं, कुछ तो भेज दो, ऐसे ऐसे कोई रिप्लाई नहीं आता था. बट दैट इज हाउ एट दैट लेवल दैट पर्सन वाज स्ट्रगलिंग, राइट, जस्ट टू गिव कृष्णा टू एवरीबडी. अगर कोई वदन न्याय में फिट होता है तो आई डोंट नो हु एल्स कैन फिट देयर, राइट. मतलब एंड चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो प्रसाद हो, ये सारी चीजें प्रभुपाद ऐसे ही बांटते थे लोगों को, राइट. और कभी कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं बांटते थे कि मतलब कुछ मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ कुछ होगा. whatever he got is what he got, and he always give credit to Krishna only, right? कि ये सब भगवान का है तो भगवान के लिए दे रहे हैं ये लोग, राइट. और जो मैं कर रहा हूं अगर कुछ सक्सेस हो रहा है तो मेरे गुरु की सक्सेस है. बट दैट वाज द मूड ही कैरिड एंड दैट इज व्हाई ही वाज वेयर ही वाज. इफ आई एम रनिंग फास्ट लेट मी नो, बट किसी भी स्लाइड पे मैं रुक के बहुत सारा बोल सकता हूँ, टाइम नहीं है. फिर उसका नेक्स्ट क्वालिटी है, इसको बोलते हैं मृदु. मृदु का मतलब होता है माइल्ड. सो बोलते हैं यू हैव रिटन टू से दैट आई एम हार्ड एज अ थंडरबोल्ट एंड सॉफ्टर देन अ रोज, एंड इट इज क्वाइट राइट इन द लाइन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो उनके किसी भक्त ने, उनके किसी डिसाइपल ने ये मेल लिखी थी कि प्रभुपाद आप जो ना थंडरबोल्ट से भी हार्ड हो और रोज से भी सॉफ्ट हो. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि है बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा ही होना पड़ता है, ठीक है. दिस इज ओके लाइक दैट, बट दैट वाज प्रभुपाद. ओके, इनफैक्ट आई टेल यू वन पर्सनल थिंग आई एक्सपीरियंस. सो दिस फोटो दैट यू सी ना, दिस इज फ्रॉम अ टेम्पल कॉल्ड इस्कॉन. पुणे में एक टेम्पल है, रावेत में, रावेत नाम की एक जगह है, वहां पर एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, पूरा लकड़ी का बना हुआ मंदिर है इस्कॉन का, ठीक है. और बहुत सिटी के बाहर है, और उसमें प्रभुपाद का ये डीटी है. ओके, तो मेरे घर से बहुत पास होता था वो, हम लोग के घर से बहुत पास था, तो हम लोग अक्सर चले जाते थे व्हेन वी वर देयर. सो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग गए थे एज अ फैमिली, एवरीबडी वाज देयर, पेरेंट्स एवरीबडी वाज देयर. और हम लोग जब गए थे वहां पे, तो वहां पर भक्ति विकास महाराज के, ठीक है, उनकी वो एक बुक है हु सुप्रीम, उस समय वो नई नई बुक थी. ओके, और वो उसको काइंड ऑफ इनॉग्रेशन के लिए और वट एवर ही केम देयर. ओके, सो वहां पर वो भक्ति विकास महाराज आए हुए थे, तो उन्होंने ना ये फोटो, जब वो सामने उनके प्रभुपाद का ये था ऑल्टर, तो उन्होंने बोला कि देखो इनके ना 2 लॉयन है, राइट.
कैन यू ऑब्जर्व, ये दो लॉयन है और दोनों अलग से बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि एक लॉयन है जो बहुत ऐसे दहाड़ रहा है और एक लॉयन बहुत प्यार से चुपचाप देख रहा है, राइट। एंड ही सेड कि देखो ये जो है ना, दिस इज हाउ प्रभुपाद वाज, भक्ति विकास महाराज सेड, ही सेड कि मतलब यू नो कि दोनों चीजें एक साथ होती थी उनके साथ, कि मतलब एक तरफ दहाड़ते थे और एक तरफ बहुत प्यार करते थे, बट दैट इज हाउ ही वाज एज अ पर्सन, but he was a mridu, mild person in general still, right, but at the same time truthful also, right, but in general he was a very soft spoken person as a Vaishnav, जैसा होना चाहिए ना एक वैष्णव को, कि मतलब तो ट्रांसेंडेंटल डायरी करके एक बुक है जो हरीश शौरी प्रभु ने लिखी है, तो उसमें वो क्या बताते हैं हरीश शौरी प्रभु की, अगर कोई भक्त कोई गलती करता था ना, कोई डिवोटी कोई गलती करता था, तो प्रभुपाद बोलते थे कि अरे इट्स ऑल राइट, मतलब यू नो वी आर ऑल लर्निंग, आई एम लर्निंग, यू आर लर्निंग, कृष्णा इज वेरी काइंड, सो नथिंग टू वरी, दैट इज हाउ हिज मूड वाज, राइट, कि गलती हो गई कोई बात नहीं, भगवान बड़े कृपालु हैं, तो इसलिए आप इतना चिंता मत करो, राइट। अदरवाइज आप सोचोगे ना कि इतना इन हिप्पीज को ट्रांसफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं रहा होगा, राइट। जो लोगों ने कभी वेजिटेरियन फूड नहीं खाया उनसे पूरी कचौड़ी बनवा दी उन्होंने, राइट। जिन्होंने कभी कपड़े बिना कपड़े के घूमते थे, जो लोग उनको साड़ी और ऐसे धोती कुर्ता तिलक और शिखा लगवा दी, राइट। हाँ, नहाना सिखा दिया, राइट। कैसे कितना कितना मुश्किल रहा होगा, अगर अगर प्रभुपाद माइल्ड नहीं थे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा आप कुछ कर सकोगे, कितना कुछ। पता है हम लोग यहाँ पर बड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं, पता है कि अरे नहीं ये वाला ऐसा वाला पूजा, वो वैसा वाला पूजा। मैं पढ़ रहा था एक बाइस एग्जाम्पल करके एक बुक है जो उनके गुरुदास प्रभु ने लिखी है, एक बहुत अर्ली डिसाइपल है, तो उसमें वो बताते हैं कि एक बार कोई प्रभुपाद को ना लाल फूल होता है जो ना मदार का फूल बोलते हैं, जो देवी जी को चढ़ता है, शिव जी को चढ़ाया जाता है, लाल कलर का फूल होता है, एक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिबिस्कस, हिबिस्कस, हाँ, हिबिस्कस का फ्लावर उनको लाके दिया, इस पर्सन को कुछ पता नहीं था, राइट, तो उसने दिया हिबिस्कस, तो प्रभुपाद ने बोला पता है ये शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो वो व्यक्ति को थोड़ा सा वो हो गया कि यार मैं कुछ गलत कर दिया शायद, मतलब यू नो पता नहीं शिव जी को चढ़ता है, इनको दे दिया, कुछ गलत किया ऐसा वैसा, तो प्रभुपाद ने समझ गया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने वो एक फूल को इधर लगा लिया, एक को इधर लगा दिया, और बोला कि देखो ऐसे करके ना शिव जी को लगाते हैं वो फ्लावर, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग एंड द थिंग वेंट अवे लाइक दैट। एक बार वो प्रभुपाद गए थे किसी बड़े किसी पता नहीं किसी ने उनको और उनके डिसाइपल्स को खाने पे बुलाया था, तो सब लोग बैठ गए खाने के लिए और इनको सामने रखा गया, और उनके बाजू में डिसाइपल था, उसने बोला कि प्रभुपाद इसमें ना ऑनियन है। ओके, प्रभुपाद ने बोला कि इट्स ओके, चुप रहो, चुपचाप खा लो, ठीक है, मतलब यू नो बिकॉज हिज पॉइंट वाज कि डोंट हर्ट दैट पर्सन इन फ्रंट, राइट, बिकॉज ही फील हर्ट कि यार गलती हो गई मुझसे, बट दैट वाज द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, राइट, जो बेसिकली सन्यासी, यार कोई मजाक नहीं होता है सन्यासी, राइट। टॉयलेट जहां पर वो रहते थे वहां पे टॉयलेट की लाइन में हिप्पी बॉयज के साथ लगे रहते थे, कुछ होता था उनके। अगर एक बुक है टेमिंग द राइनो विद स्वामी, उसमें श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि हम लोगों को ना ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कोई बूढ़ा सा आदमी है, तो ये हिप्पी जो थे ना ये बड़े रिवॉल्यूशनरी टाइप के लोग थे, ये लोगों के हिसाब से ना 40-45 के ऊपर के आदमी को ये आदमी नहीं मानते थे, लाइक दैट, मतलब यू नो कि ये सारे बूढ़े लोग बेकार के लोग हैं, बट उनके बीच में ये ऐसा 70 साल का आदमी है जिसको वो अपने जैसा समझते थे, राइट, उसको समझते थे कि यार ये इनकी स्माइल देख के ऐसा सब लगता ही नहीं कि ये बूढ़े हैं टाइप्स, मतलब दैट वाज द काइंड ऑफ कनेक्शन ही हैड विद पीपल, है ना। तो मतलब मजाक नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीच करना, राइट, मतलब एवरीबॉडी थॉट ऑफ हिम एज देयर ओन टाइप ऑफ थिंग, राइट, बिकॉज आई मीन इमेजिन सम टाइम, राइट, किसी को ये सब सिखा देना कितना मुश्किल रहा होगा, जब लोग खाना बनाते थे, बर्तन धोते थे, ऐसे ऐसे भक्त जिन्होंने कभी धोती होती पहनी नहीं थी, उन लोगों को अकेले भेज दिया लंदन, राइट, उन लोगों को डर लग रहा था लंदन जाने में, राइट, कि मतलब यार हमको हंसेंगे लोग वहां पर शिखा रख के और ये धोती पहन के और ये सब करके, ऐसे ऐसे लोगों को भेज दिया, उनसे प्रीच करवा लिया, मंदिर बनवा दिया, सब कुछ कर दिया। इनफैक्ट जब ये लोग ना नए नए थे ना, तो ये सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते थे कि प्रभुपाद ऐसा कुछ करते हैं, वैसा कुछ करते हैं, चलो एक डिस्कोथेक है वहां पर जाके प्रीच करते हैं, ऐसे रैंडम आइडियाज लेके आते थे, और प्रभुपाद ने कभी उन लोगों को रोका नहीं वो सब करने के लिए, वॉट एवर दे वांटेड टू डू, प्रभुपाद वाज ऑलवेज सपोर्टिव, ठीक है, करते हैं चलो, और ही आल्सो यूज्ड टू गो विद देम एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स व्हाटएवर इट इज, राइट, सो ही वाज ऑलवेज अलोंग विद देम एंड इन अ माइल्ड मूड टाइप्स थिंग, राइट। हम लोग से बुक्स पढ़ते हैं, बट एज अ पर्सन दिस इज वेरी बिग डील। द नेक्स्ट क्वालिटी इज कॉल्ड शुचि, ऑलवेज क्लीन,
तो प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह पे, ब्राह्मणिकल लाइफ मीन्स टू बी वेरी वेरी क्लीन इनसाइड एंड आउट, इनसाइड बाय चैंटिंग एंड हियरिंग, एंड आउटसाइड बाय बेदिंग 3 टाइम्स डेली। सो प्रभुपाद जो है ना वो बड़ा ही अमेजिंगली अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे, क्लीनिंग का, क्लीनलीनेस का। मतलब तो तमालतेज गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि आई मीन ऐसे भी जनरली प्रभुपाद बोलते थे, और अपनी वो बुक टीके जी डायरी में लिखते हैं वो कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ऐसा प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि मतलब यू नो इट्स नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सो एंड ही यूज्ड टू से दैट डिवोटी शुड बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड, राइट। और उनका अगर रूम जो होता था ना, स्पॉटलेस रूम मेंटेन करते थे, अपना अपने भक्तों से भी उसी लेवल एक्सपेक्ट करते थे कि स्पॉटलेस क्लीनलीनेस के साथ वो लोग रहे। एंड यू सी राइट, उनके सारे भक्तों को देखोगे ना, सारे हिप्पी टाइप के लोग थे, सभी लोग कितना क्लीन और अच्छे से रहते थे, राइट। मतलब एंड एज आई सेड राइट कि मतलब जो लोगों को खाने का भी ये नहीं था, उन लोगों को खाना बनाना सिखाया, उन लोगों को क्लीन तरीके से कैसे खाते, इनफैक्ट खाने को लेके, हर चीज को लेके उनके स्टैंडर्ड्स बड़े हाई थे, पता है। जैसे कि राइस अगर ठंडा हो गया, राइट, तो यूज्ड टू से कि इट्स अ पॉइजन, मतलब यू नो ठंडे राइस इज यूजलेस, दैट्स हाउ यूज्ड टू से कि मतलब यू नो अ कोल्ड राइस इज यूजलेस एंड वी शुड नॉट ईट इट। उनको हमेशा और हमेशा वार्म राइस चाहिए होता था, और उनके भक्तों को सभी को पता था ये सारा कुछ। उनके भक्त जो है ना मरने मारने को तैयार होते थे उनका वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। एक बार हु वाज दैट, राइट, मालती माता जी और यमुना माता जी, मालती माता जी, राइट, जो बेसिकली ट्रेन में जा रहे थे ये, और इनको प्रभुपाद के लिए राइस उन्होंने दिया, तो बोला प्रभुपाद ने बोला दिस इज कोल्ड राइस, ये नहीं खा सकते, राइट, दिस इज लाइक पॉइजन। सो उन्होंने बोला ठीक है प्रभुपाद मैं कुछ करती हूँ। तो वो गई अंदर, मुझे कुक करना है, उन्होंने जाके बोला अंदर पेंट्री में, और उन्होंने बोला हम कुक आपको कुक करके दे देंगे, हम कुक करने नहीं दे सकते, ऐसे नहीं होता है। तो वो बोली, मालती यादव ने बोला कि मैं कूद जाऊंगी यहाँ से चलती ट्रेन से अगर मुझे कुक नहीं करने दोगे, ठीक है। नहीं वो अलग है, वो उसके पहले कुक पे बात हुई थी, तो उसके बाद जब वो बोली कि मैं कूद जाऊंगी, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई ये कूद जाएगी, मर जाएगी मतलब वगैरह, क्योंकि कूदने में तैयार हो गई बिल्कुल कि या तो मैं अपने गुरु की सेवा कर पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं कूद के मर जाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है लोग बना लो भाई। तो बोला ये ऐसी जगह थोड़ी बनाऊंगी, पहले उसको क्लीन करना है पूरा। तो उन्होंने पहले वो पूरा जो पेंट्री था उसको पूरा क्लीन करवाया अच्छे से, धो धो के घिस घिस के। जब वो पूरा क्लीन हुआ सब कुछ हुआ, तो फिर उसमें राइस को किया और फिर प्रभुपाद पे जाके सर्व किया। So that is how his disciples were. They knew like the standard and they were ready to do anything to make it work for him, right? But प्रभुपाद का मतलब बेसिकली ये जो पर्सनल हैबिट्स है ना, क्लीनलीनेस का, ये बड़ा ही सॉलिड होता था। चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, उनके सारी चीजें ऑर्डर्ड, और सारे रूम्स और सारी चीजें बहुत ही ऑर्डर्ड रहती थी, राइट। दैट वाज द काइंड ऑफ वैष्णव ही वाज बेसिकली। Anyways, there's a lot of stories around it, but I'll not get into all of them for the sake of it. अगर किसी को स्टोरी सुनना है किसी स्पेशल में तो बता देना मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ। There's next quality which is called akinchana, without possession. So ये प्रभुपाद बोलते हैं एक लेक्चर में, I have come to your country by aeroplane, not to see your country. I have come for Krishna consciousness, okay, for Krishna business, to see if I can induce you to Krishna consciousness. Otherwise, we have no concern with this aeroplane or motor car or anything. We take advantage. Similarly, when we take advantage of this body for advancing in Krishna consciousness, then it is very nice. तो उन्होंने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है मोटर कार और एरोप्लेन से आपके, मैं आया हूं सिर्फ भगवान की भक्ति देने के लिए, राइट। अदरवाइज इसी तरह से हमें अपने शरीर को भी मीडियम समझ के भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, लाइक दैट वाज हिज पॉइंट, राइट। कि मतलब कोई पोजेशन से, कोई अपने शरीर से, किसी से कोई मतलब नहीं था, टोटली डिटैच। इनफैक्ट पता है भक्ति साहब महाराज ने एक बार पब्लिश किया था उनकी हेल्थ रिपोर्ट, ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल है। अगर आप वो रिपोर्ट देखोगे ना तो उसको देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई व्यक्ति कितना पेन में होगा। उनका डायबिटीज लेवल बहुत हाई था, उनका क्रिएटिन लेवल बहुत हाई था, और पता नहीं क्या क्या चीजें ऊपर नीचे हो रखी थी उस रिपोर्ट में, पता है। और वैसा आदमी जिसको मतलब आगे कोई भी नॉर्मल डॉक्टर बोलेगा कि ये आदमी चल फिर कैसे रहा है, और वो व्यक्ति सारी दुनिया में घूमते थे वैसी हालत में, और वैसी हालत में प्रीच करते थे। प्रभुपाद ने कई बार कंप्लेन किया कि मेरे को अपने सर पे ना एक जूम करके ऐसे एक आवाज आती है, कांस्टेंट हर समय आती रहती है। दैट वाज हिज हेल्थ कंडीशन, राइट। मतलब ही वाज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट हिज बॉडी इटसेल्फ, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स, राइट। कि कुछ भी हो रखा है शरीर में या आसपास में या कहीं पर भी, बट ही वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन कि भगवान की भक्ति कैसे दूं, अपने गुरु का आदेश कैसे पालन करूं,
और कितनी किताबें लिखूं और कैसे बांटूं, इतना मैनेजमेंट, इतने सारे टेम्पल्स, हम लोगों को कोई एक टेम्पल भी बोल देगा ना तो पसीने आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। 108 टेम्पल बनाना कोई मजाक नहीं है। दैट वाज हिज मूड, राइट, कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जब भी कुछ होता था तो भगवान का है, और इस तरह के मूड में रहते थे। इनफैक्ट उनके पास हमेशा, चाहे वो कितना भी ट्रैवल करते थे, तो एक सिंपल सा सूटकेस या एक सिंपल सा कुछ ऐसा होता था जो उनके डिसाइपल लेके जाते थे, राइट। अगर ये दूसरी कंट्री में जा रहे होंगे तो ऐसे फोटो में एक छोटा मोटा झोला लेके चलते थे और थोड़ा मोड़ा सामान होता था, और उसके अलावा कुछ नहीं होता था, राइट। मतलब इवन इतना इस्कॉन के पास इतने पैसे आ गए एक पॉइंट के बाद, उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद को कोई बड़ा ऑप्यूलेंट लेने का मन हुआ, कभी ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। जो भी किया वो सिर्फ मंदिर बनाया भगवान के, एंड दैट्स व्हाट ही डिड, राइट। सो दैट वाज काइंड ऑफ वैष्णव ही वाज, राइट, कि जो वाज फुली डिटैच्ड। अगर हम लोग अपने पे सोचेंगे तो सोच के देखना चाहिए, हम लोग कितने भी वैष्णव बन गए हैं लेकिन स्टिल होल्डिंग ऑन टू अपनी बॉडी का तो ध्यान रखेंगे ही, और अपने पैसों का भी रखेंगे, और अपनी कार और अपना घर और अपने बच्चे और अपना सब कुछ और वगैरह वगैरह, राइट। प्रभुपाद ने एक वैष्णव सॉन्ग लिखा है, पता है, अगर आप पढ़ोगे बंगाली में, उसमें बोलते हैं कि अरे मैंने इतना पैसा देखा अपनी लाइफ में, और उसके बाद ये वहां पे लिखते हैं जब वो वृंदावन में थे, तो बोलते हैं आप अब मैं इतनी गरीबी देख रहा हूँ यहाँ पे, पता है इतनी गरीबी थी ना वहां पर उनके पास कि वहां पर उनको ना एक टाइम का भी खाने का पैसा नहीं होता था। अगर उनको दिल्ली जाना होता था भागवत पुराण को छपवाने के लिए ना, तो उसके लिए वो बिना खाए पिए जाते थे वहां पे, राइट। और कभी कभी चक्कर खा के बेहोश हो जाते थे, ऐसा होता था। और वो जो जिसके पास जाते थे, जिस पब्लिशर के पास, वो पूछता था खाना खाया नहीं खाया, राइट, तो फिर उनको खाना वाना खिलवाता था। ऐसे हालत में रहते थे, राइट। और उनका गोल क्लियर था कि यार भागवत पुराण को पब्लिश करना है इंग्लिश में, ताकि मैं वेस्ट में जाऊं, प्रीच करूं, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है। that was the determination that he carried all the time, right? So then next one is called Sarva Upkaraka, works for everyone's benefit. So Prabhupada बोलते हैं मॉर्निंग वॉक में, just see the example, I am not proud, but because I have got little taste for it, therefore I am preaching all over the world. I don't say I am perfect, राइट। ऐसा लाइन कौन बोलेगा? अगर हमको भी बोलने को बोलेगा ना कि इसको प्रीच कर रहे हो, और बोलेंगे कि oh I am not perfect, पता है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट है मुझे, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि आई हैव गॉट अ लिटिल टेस्ट फॉर इट, राइट। आई डोंट से आई एम परफेक्ट, आई हैव गॉट लिटिल टेस्ट ऑफ कृष्ण भक्ति, सो आई हैव नो डिस्टिंक्शन दैट दिस इज इंडियन, दिस इज अमेरिकन, दिस इज अफ्रीकन, एवरीवन आई एम गिविंग दिस हरि नाम। तो हमेशा मूड ये होता था कि सबको बांटना है, चाहे अमेरिकन हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, मेरे में कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, बट जो भी है वो मैं सबको बांट रहा हूँ। एक हम लोग सोचते हैं ना, कई लोगों को किसी को बोलो प्रीच करो, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, अभी तो हमको सब कुछ आता नहीं है, अभी तो हमारा क्या होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन अगर आप प्रभुपाद भी हम जैसे ही एक व्यक्ति थे, राइट, जिनको अपने गुरु से, वो कोई रोज गुरु के साथ नहीं रहते थे, राइट, 10-11 बार अपने गुरु से मिले सिर्फ, है ना, और बाकी अपनी प्रैक्टिस की लाइफ में, और ऑनेस्टी जो भी सीखा वो पास ऑन करने की कोशिश की, right, that is the path to perfection, right, simple logic, that's what not how we think about things, right, मतलब तो प्रभुपाद ने कई बार बोला ऐसा कि मतलब मैं ना सारी लिविंग एंटिटी का बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा हूं, ना सिर्फ कुछ लिविंग एंटिटी का या कुछ बीइंग्स का। मतलब उनका मूड ये होता था कि अरे पेड़ों को भी, जानवरों को भी, सभी को हरि नाम देना है टाइप्स। एक बार वो जब गए थे मायापुर में, मंदिर बन गया था, और देखा उन्होंने कुछ बच्चे जो थे वो डस्टबिन से खाने को लेने के लिए लड़ रहे थे, 2 बच्चे, ऐसा कुछ था, 2-4 बच्चे जो भी थे। तो प्रभुपाद ने जब वो देखा ना, तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ से 10 माइल्स तक ना कोई भी किसी भी इस्कॉन मंदिर में भूखा नहीं होना चाहिए, राइट। उसके पहले इस्कॉन में ऐसा प्रसाद बांटने का कल्चर नहीं था, पर जब उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर लोगों को खाने को नहीं है आसपास, राइट, और इसके कारण आप देखोगे ना किसी भी इस्कॉन मंदिर में माइल्स एंड माइल्स, राइट, 50 किलोमीटर तक आके कोई भी व्यक्ति प्रसाद ले सकता है जिसका भी मन हो, और लोग जाते हैं मंदिर से जाके बाहर खुद प्रसाद बांट के आते हैं, राइट। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद, बिकॉज दैट इज व्हाट ही वांटेड, देयर इज नथिंग, नो अदर रीजन, राइट, कि मतलब सबका उपकार होना चाहिए, क्योंकि जिनको कुछ नहीं मिलता एटलीस्ट उनको प्रसाद तो मिलेगा। इनफैक्ट प्रसाद बांटना वाज नॉट द मेन उपकार दैट ही डिड,
राइट, जो उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी, राइट, कितनी बुक्स है पता है ना किसी को? हाउ मेनी बुक्स ही रोट? एनीबडी कैन मेक अ गेस? या yeah, both are correct, 80 plus and 84 but yeah, 80 plus 84 books उन्होंने लिखी, राइट, आई मीन, और किस एज में लिखना शुरू किया वो भी सोचना चाहिए, राइट, 70 प्लस ईयर्स की एज में बैठ बैठ के, और वो भी ऐसे वैसे बुक्स नहीं लिखी उन्होंने, उन्होंने तो बुक्स ऐसे लिखी कि दिन भर वो प्रीचिंग करते थे और उसके बाद रात भर बैठ के बुक्स लिखते थे, और उस बीच में ट्रैवल भी करते थे, अलग अलग टाइम जोन में ट्रैवल करते थे, राइट, एंड या वो तो खैर हाँ जो है वो है, उनके भक्तों ने भी उनके कलेक्शन से लिखे, कितने लेक्चर दिए, कितनी बुक्स लिखी, लेकिन पॉइंट ये ना सोचना चाहिए कि ऐसा एक आदमी जो जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमको कोई बोलेगा ना कि अरे अभी अमेरिका जाओ लेकिन बुक्स भी लिखते रहो वगैरह, आप वहां पे जाके सो जाओगे भाई कि एक दिन तो हमको ब्रेक चाहिए थोड़ा सा। पर प्रभुपाद का ऐसा था ना, जिस भी कंट्री में उतरते थे ना वहां का टाइम पूछते थे, लोकल टाइम क्या हुआ, अच्छा ओ 5 बज गए, ठीक है चलो वॉक करने का टाइम हो गया, लाइक दैट इज हाउ ही यूज्ड टू अडॉप्ट टू द प्लेस, मतलब नथिंग एल्स इन बिटवीन कि यार मुझे कोई नींद आ रही है, मुझे कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम क्या हुआ है, अच्छा ठीक है अभी मंगल आरती का टाइम है तो चलो मंगल आरती करेंगे। ही वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज बॉडी एट ऑल, ही वाज ओनली बॉदर्ड अबाउट कि यार भगवान को कैसे सेवा करनी है और व्हाट इज हाउ कैन आई सर्व टाइप, दैट वाज द मूड, राइट। इतना उपकार ना, वो बुक्स को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, हमको लगता है कि बुक्स पढ़ना इतना क्या जरूरी है, राइट, बट थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये सोच के कि एक व्यक्ति ने आपके लिए इतना खून पसीना बहाया है, ये सोच के ही पढ़ लेना चाहिए, राइट, और उसको कुछ मिलने नहीं वाला था ये सब करके, बट दैट इज हाउ दैट पर्सन वाज, राइट। Yes, the next one is called very peaceful. So Prabhupada बोलते हैं it is all in Krishna. You cannot find peace outside Krishna activities, outside Krishna consciousness. That is not possible. Okay, that's how he says sometime. So अगर प्रभुपाद की दुनिया देखोगे ना तो वहां पर 100 के ऊपर मंदिर बने हुए हैं, राइट, और वो भी एक जगह नहीं बने, कोई होनोलुलु में है, कोई मंदिर दिल्ली में है, कोई मंदिर साउथ अमेरिका, तो कोई कहीं ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर, सारे लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं। उस जमाने में कोई लैपटॉप और ये सब होता नहीं था, राइट, और ये सारे लोग, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या क्या हो रहा होगा पता नहीं, मतलब अगर आप इमेजिन करोगे ना तो कंप्लीट कियोस, राइट, चारों तरफ, मतलब हम लोग जैसे लोगों को कोई एक छोटा सा, अभी हम लोग का एक छोटा सेंटर है यहाँ पे, राइट, नाम का, और उस सेंटर में हालत खराब हो जाती है कई बार, मतलब इसको बनवाने में कितने पापड़ बेलने पड़े आई ओनली नो, बट बेसिकली उतने सारे मंदिर, बाप रे, राइट, और वैसे के बाद भी आपको कोई बोलेगा कि प्रीच करो, लोगों को प्यार करो, लोगों से स्माइल करो, लोगों के सामने कीर्तन करो, यू कैन नॉट इमेजिन डूइंग दैट, राइट। कोई अच्छे से अच्छा मैनेजर भी ना एक टीम मैनेज करने का बहुत है, यहाँ पे लाखों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, राइट। उस समय ऐसा सिचुएशन था कि दीक्षा सिर्फ श्रील प्रभुपाद देते थे, राइट, लोगों के लिए मेल लिख के दीक्षा दिया करते थे, right, if nothing तो he used to write mails and letters and then that's how he used to give initiations, right, मतलब बहुत सारे लोगों को, राजा स्वामी महाराज and many people got initiated that way only, right, जहां पे उन्होंने लेटर में लिख के दिया था कि मतलब रिचर्ड स्लाविन is now called राजानाथ दास, like that. So basically all of that he could do by being peaceful, right, and he was peaceful because he had Krishna with him, right, with all sort of things going on, मतलब कभी imagine करके देखना, मतलब it's a वेरी डिफिकल्ट थिंग टू इमेजिन, राइट। अगर आप एक मंदिर उठा लो जूहू का, या कोई भी एक मंदिर उठा लो, राइट, कितना मेस, उतने मेस में तो आदमी छोड़ के भाग जाएगा सब कुछ, राइट, और उसके बाद भी पीसफुली सबके साथ प्यार करना, एक एक आदमी को के बारे में सोचना, किसी की तबियत खराब हो गई, किसी का बच्चा हो गया, किसी का कुछ हो गया, ऐसे आसान नहीं होता है, राइट। भक्त बनाने का मतलब होता है कि आप ना ऑलमोस्ट गिविंग बर्थ टू अ बेबी, राइट, और फिर उसका बेबी आपका हो गया ना तो उसकी हर तकलीफ सुननी पड़ेगी आपको, उसकी तबियत खराब होगी, उसका शादी होगा, उसका बच्चा होगा, कोई मर जाएगा, किसी की जॉब लगेगी, किसी की जॉब छूट जाएगी, सब कुछ होगा, राइट, दैट इज व्हाट इट टेक्स टू होल्ड अ डिवोटी, राइट, एंड लाखों लोगों को होल्ड करना और उसके बाद भी पीसफुल रहना, आई कैन नॉट इमेजिन हाउ ही वाज डूइंग दैट, राइट, या, एंड एज आई सेड, राइट, कि इतना फिजिकल पेन था, इतना सब कुछ था, उसके बाद भी he was not disturbed, right. So that was Srila Prabhupada in terms of peaceful. Am I able to give some value?
with so many things I'm talking about. See, there's so many qualities. It's very difficult to complete. The next one is called always surrender to Krishna. तो प्रभुपाद बोलते हैं एक जगह पे, I had immense opportunity to indulge in the four principles of sinful life because I was connected with a very aristocratic family. Krishna always saved me, and throughout my whole life, I do not know what is illicit sex, intoxication, meat eating, and gambling. So far, my present life is concerned, I do not remember any part of my life when I was forgetful of Krishna. Right? So that was Srila Prabhupada. जो बोलते हैं कि यार मुझे याद नहीं है कि मैं कृष्ण को भूला कब, मुझे ऐसा याद नहीं है. Right? So that is called surrender to Krishna. Right? So बहुत जगह पे प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि यार आई एम जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट. राइट? इट इज कृष्णा हु इज डूइंग एवरीथिंग. मैंने भगवान करवा रहे हैं मेरे से, मैं तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, कुछ इस तरह से. राइट? और वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं था उनका सरेंडर. राइट? कितनी बार ऐसा हुआ कि मंदिर बनाना है, चर्च को खरीदना है, कोई चर्च खरीद के मंदिर बनाना है, पैसे नहीं है उनके पास इतने. राइट? बट प्रभुपाद वाज कॉन्फिडेंट कि चर्च वाले के साथ जाके वो पूरा नेगोशिएशन भी कर लेंगे. या जब वो लोग पेरिस में गए थे ना, तो पेरिस में प्रभुपाद का मूड था कि एक कैसल होना चाहिए. ओके, फ्रेंच कैसल में बनाएंगे मंदिर. तो फ्रेंच कैसल तो ठीक है भाई, उनके डिसाइबल्स फ्रेंच कैसल देख के आ गए. अभी वो फ्रेंच कैसल तो उन्होंने देखा, हाँ बहुत बढ़िया फ्रेंच कैसल है, भगवान के लिए ऐसा कैसल पे ही मंदिर होना चाहिए. अभी पैसे कहाँ है, किसके पास है, कुछ नहीं पता. राइट? बट प्रभुपाद वाज कॉन्फिडेंट कि नहीं भगवान कृष्ण है, कृष्णा से आएगा पैसा. एंड दैट्स हाउ इट गॉट अरेंज्ड एवरी टाइम wherever it is. Right? He was not worried at all, always acting like an instrument of Krishna. तो जलदूत डायरी अगर आपने पता हो, राइट, जलदूत में जब वो जा रहे थे तो वहां पर जब उनको हार्ट अटैक आए थे तो उस टाइम पर उन्होंने एक पोयम लिखी थी. राइट? एक जलदूत का डायरी करके है, उसमें उन्होंने अपने कुछ पोयम्स और अपने कुछ वो लिखते थे कि क्या हुआ टाइप की चीजें. वो डायरी बाद में लोगों को मिली, बॉस्टन में बहुत बाद में भक्तों को मिली, और फिर उसके बाद उसके वो सॉन्ग्स वगैरह कम बाहर आए. उसमें अगर वो जो सॉन्ग है उसमें अगर आप देखोगे ना, तो उसके बाद भी उनका मूड यही था कि भगवान मतलब जैसे यूज करना है वैसे यूज करो. राइट? ये एक लाइन आती है उसमें, अनियाचो जदि प्रभु हमारे नचाते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते, कस्तेरा पुतली जता नचाओ से माते. तो कस्तेरा पुतली का मतलब होता है कि काठ की पुतली की तरह नचाओ भगवान मुझे. मतलब अगर आई एम जस्ट अ पपेट इन योर हैंड एंड विच एवर यू वे यू वांट टू मेक मी डांस, जस्ट मेक मी डांस. राइट? सो दैट इज द मूड ही कैरीड. राइट? और एंड दैट इज हाउ ही बिहेव्ड. इतना आसान नहीं है, अगर किसी कोई भक्त नहीं है ना तो उसके लिए ये सब कुछ करना ना इम्पॉसिबल है. पता है प्रभुपाद के, आई थिंक प्रभुपाद बुक में या लीलामृत में बताते हैं वो कि प्रभुपाद ना बार बार जाते थे वहां पे बॉस्टन हार्बर पे पूछने के लिए कि यार इंडिया के लिए प्लेन के लिए शिप कब जाएगी कब जाएगी. पूछते थे, चले जाते थे. और उनसे बोला एक बार कि यार आप हर बार पूछते हो, आप कभी जाते नहीं हो, ऐसा क्यों? बोला नहीं मैं जाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग. बट ही वाज लाइक, इतनी तकलीफ थी ना उनको उस जमाने में, इतनी तकलीफ थी, यू कैन नॉट इमेजिन. जिस व्यक्ति के साथ वो रूम में रहते थे वो ड्रगिस्ट था. ओके, ड्रग एडिक्ट था. और उसने एक बार प्रभुपाद को मारने की भी कोशिश की थी. उनके जो हारमोनियम था, उनका जो सब कुछ था, वो सारा कुछ तोड़ दिया गया, चोरी कर लिया गया. राइट? ऐसी हालत में वो रहते थे वहां पे. राइट? और उसके बाद भी हैड फुल फेथ ऑन कृष्णा एंड ऑन हिज गुरु कि मुझे भेजा है यहाँ पर तो कृष्णा विल टेक केयर. राइट? हम लोग के लिए बोलना बहुत आसान है ऐसा सब कुछ, यार कोई ठीक है एक साधु थे, एक वो था, ये था. बट राइट, हम लोगों में कितना फेथ है वो सोचना चाहिए. छोटा सा कुछ ऊपर नीचे होता है ना तो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भाई भक्ति बाद में देखेंगे, पहले लाइफ को सेट करते हैं. लाइक दैट. बट दैट इज हाउ ही दिस पर्सन वाज. राइट? ऑल सेड एंड डन, everything can have voices, but it's very difficult to find problem in this person. That much I am clear about. I can find problem in everything of everything. Right? So that's how he was. The next one is called akam, free from material desires. So but I have gone through variety of stages of life, so I have got full experience of this material world. I don't want it. That determination is there. Society, family, love, friendship, these nonsense, everything out. I have tasted. I am no more interested with this material world. Okay. बोलते हैं कि सब कुछ देख लिया है,
फैमिली देखा, प्यार देखा, दोस्त देखे, सोसाइटी देखी, सब नॉनसेंस है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में, कोई मटेरियल वर्ल्ड में, राइट? दैट वाज द स्टेट ही यूज्ड टू लिव इन, राइट? एंड इवन somebody will say ना कि अरे ठीक है यार, एक बुरा आदमी था, उसने संन्यास ले लिया, इसलिए वो ऐसी बात कर सकते हैं कि मैंने सारा फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब श्रील प्रभुपाद अपने यंग एज में वेल टू डू पर्सन थे ना, तब भी वो बैठ बैठ के इंग्लिश में बुक्स ट्रांसलेट करते थे, राइट? क्योंकि गुरु ने बोला है कि बाहर जाके वेस्ट में जाके इंग्लिश में सिखाओ, तो बुक तो लिखनी पड़ेगी ना, तो वो लिखते थे। वहां पर भी ऐसी हालत थी कि जब वो वेल टू डू एक फैक्ट्री थी, तब भी मंदिरों में उनको इनवाइट किया जाता था प्रीच करने के लिए, जब वो इलाहाबाद में रहते थे, राइट? जब वो बेसिकली उनके घर के ऊपर उन्होंने बनाया था एक फ्लोर, सिर्फ इसलिए कि जो सन्यासी हैं, गौड़िया वैष्णव सन्यासी, तो उनको रहने के लिए जगह दे सके, राइट? ही वाज एज अ गृहस्थ आल्सो, ही वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन कृष्णा। ऐसा नहीं है कि उनका फोकस ये नहीं था, राइट? हमारे लिए जो सीखने लायक बात है कि हमारा कितना फोकस है, हमको सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर को देने को तैयार है, राइट? प्रभुपाद के लिए, लाइक दैट, राइट? क्योंकि ना कृष्ण भक्त बोलना बहुत आसान है, बट ना मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब तक प्रभुपाद से कनेक्शन नहीं होगा ना, तब तक कोई भक्ति होने नहीं वाली है। ये तो गारंटेड बात है बस। इतने लोग इस्कॉन आते हैं और जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनमें से किसी को भी आप जेन्युइन भक्त बनता नहीं देखोगे। भक्त वही व्यक्ति बनता दिखेगा आपको जिसको प्रभुपाद से थोड़ा सा कनेक्शन पैदा होता है, जिसको ये थोड़ा सा अटैचमेंट आता है ना कि शील प्रभुपाद इज अमेजिंग, वो पर्सन अपने आप भक्त बन जाता है। उसको कुछ कृष्णा विष्णा नहीं पता होगा, तब भी वो भक्त बन जाता है। मतलब दैट आई हैव सीन थ्रू माय आईज पर्सनली सो मेनी एग्जांपल्स। आई मीन ऑलमोस्ट एवरीबडी, आई नॉट मेनी एग्जांपल्स, आई वुड से एवरीबडी आई नो ऑफ actually who became a devotee is actually attached to Srila Prabhupada. Okay, right? I have not seen any other type of devotee जो कृष्ण से कनेक्टेड हो और भक्त बन गया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा पर्सनली अपनी लाइफ में। इतने साल से देख रहा हूं मैं इस्कॉन को, राइट? तो अगर किसी को चाहिए ना तो सोचना होगा कि कैसे हम श्रील प्रभुपाद की सेवा कर सके। भगवान की सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, राइट? अगर प्रभुपाद की सेवा कर पाएंगे ना तो भगवान अपने आप ही मिल जाएंगे, आपको कुछ करना भी नहीं होगा, सारा कुछ समझ में आएंगे, सारे शास्त्र ओपन हो जाएंगे, सारे डोर ओपन हो जाएंगे अगर आप श्रील प्रभुपाद की सेवा करोगे तो। दैट इज गारंटेड, आई कैन टेल यू। मतलब गारंटेड मतलब मैं ये तो स्टैम्प पेपर पे लिख सकता हूँ, मतलब दैट इज माई ओनली वन रियलाइजेशन आई हैव गॉट पर्सनली। ओके, so that is that. Okay, so basically he was always free from material desire, as I was saying, right? You know, so Prabhupada Leelamrit में लिखते हैं कि Prabhupada said, I have no desire for anything material. I only want to please my Guru Maharaj and Krishna. Okay, that is how the mood he had, right? कि कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु महाराज की सेवा करनी है और भगवान की सेवा करनी है, और that's how he used to be always, right? क्योंकि जब वो वृंदावन में, जैसे मैं बता रहा था, राइट, जब राधा दामोदर मंदिर के पास वो रहते थे तो एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको बोलते हैं ना, वैसी सिचुएशन में रहते थे जहाँ 2 टाइम खाने को भी पैसे नहीं होते थे, है ना? जहाँ पे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, उनके गुरु का जो गौड़िया मठ है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था किसी भी तरह से। दिस पर्सन वॉज जस्ट डिटरमाइंड इंडिविजुअली, एज अ इंडिविजुअल, कि मेरे गुरु ने बोला है कि इंग्लिश में बुक लिख के बाहर जाके बांटो, लोगों को भक्ति करना सिखाओ। Nobody else asked him, right? उनके गुरु ने ऐसे बोला था उनको चलते चलते कि ना, ऐसा अगर आपके पास बुक्स हो, कभी पैसे हो तो बुक्स बांटना, बाहर जाके वेस्ट में वो करो, ऐसे बोला था। कितने बार आपको कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, राइट? कितने लोग उसको कितना सीरियसली लेते हैं ना? तो वैसे उनका वो एक पर्सनल मिशन था एज अ इंडिविजुअल। जब प्रभुपाद यूएस गए थे ना, एक बार वो बैठे थे बेंच पे एक पार्क की, जहां पे उनके पास कुछ भी नहीं था। वहां पे एक आदमी उनके बाजू में आके बैठा, ऐसे कोई अंग्रेज था, तो उसने पूछा कि व्हाट डू यू डू, ऐसा क्या है? प्रभुपाद ने बोला, हमारे ना 100 के ऊपर मंदिर है, पता है, इस दुनिया में, मतलब वी हैव अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ टेंपल्स। ऐसा प्रभुपाद ने बोला था उसको। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, मतलब इस्कॉन का आई भी नहीं था वहां पे, ठीक है, बट दैट पर्सन वाज कन्विंस्ड, राइट, कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है। ओके, सो इमेजिन दैट। हाँ, लेकिन वो बेसिकली ये सारा कुछ
हुआ इसलिए क्योंकि प्रभुपाद वाज लाइक टोटली सरेंडर टू हिज गुरु एंड टू कृष्णा, राइट। अगर हम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर भगवान की भक्ति करना है ना, कुछ भी करना है ना, तो अगर प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं ना, ये मूड होगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लाइक समबडी सेज ना, प्रभुपाद की सेवा कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी सर्व प्रभुपाद? एनी थॉट्स? Okay, books and book distribution. Yeah. What else? Okay. और क्या? टेम्पल बना के हुआ क्या प्रभु जी? टेम्पल तो बनते ही रहते हैं, राइट? Yeah. We can become a sincere devotee. Yeah. Yeah. That's good. Give Krishna to whoever we meet. ये बोलना बहुत आसान है ना? या ओके, अपने मन का कुछ तो भी दे, या बट कृष्णा दे सबको, या दैट्स आल्सो ट्रू, बट या बट समथिंग हैज टू बी डन। ओके, अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ भी हम लोग डिसाइड कर लें, सी एज पर मी ना द बेस्ट वे टू सर्व शील प्रभुपाद इज दैट कि आप सबके पास घर है, आप सबके पास बुक्स है, 4 लोगों को बुलाइए, उनको अपने घर पे बिठाइए, सबको प्रसाद खिलाइए, सबको भगवत गीता सिखाइए, राइट? दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू सर्व शील प्रभुपाद। मतलब एकदम ही सिंपल तरीका है, बहुत ही, राइट? इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। भाई अपनी सोसाइटी में 4 लोगों को बुलाओ और भगवत गीता सिखाओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज प्रभुपाद का मिशन क्या था? प्रभुपाद का मिशन यही था ना कि लोगों को ये नॉलेज देना है, राइट? भगवान का मिशन क्या है? भगवान का मिशन भी यही है कि लोगों को ये नॉलेज देना है। चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है कि लोगों को ये नॉलेज देना है, राइट? यू विल बी सर्विंग all everybody by doing this simple act, right? It's a simple way to please all everybody, pretty much nothing else they expect. और तो कुछ बोला नहीं, भगवान ने नहीं बोला मुझे ऑप्युलेंट प्रसाद खिलाओ, प्रभुपाद ने भी नहीं बोला 56 भोग लगाओ मेरे लिए, राइट? प्रभुपाद ने बोला मेरी बुक्स पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और दूसरों को दो, राइट? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, ऐसा बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, राइट? कि हाँ, भगवान का नाम लो, भगवान की शिक्षा दो लोगों को, राइट? और भगवान का भजन करो। तो अगर हम इतना करेंगे तो देन विल बी एबल टू प्लीज एवरीबॉडी, ऑल ऑफ देम, राइट? इट साउंड्स पेनफुल, राइट? कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे से क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये ना कभी भी आपको ना आहा मूवमेंट नहीं आने वाला है लाइफ में, ठीक है? कि ये एक दिन ऐसा नहीं आने वाला है जब सब कुछ अच्छा होगा, घर पे पैसों की तरह या किसी और भी तरह से कुछ सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा दिन नहीं आने वाला है, राइट? प्रभुपाद के लिए भी सारे कुछ अच्छा नहीं था, भक्ति विनोद ठाकुर के लिए भी सारा कुछ अच्छा नहीं था, राइट? बट दे डिड व्हाट दे थॉट वाज राइट। So think about it. Right, I can only tell. Then the next one is called very meek. So very meek means, what he says, Vaishnava means one who is able to sit down anywhere, under any condition and be happy. He wants only a place to lay down a little prasadam, and if there is a little service he can do, gladly, let me do it for Krishna, that's all. Right? तो बोलते हैं कि वैष्णव को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, थोड़ा प्रसाद मिल जाए, थोड़ी बैठने की जगह मिल जाए, थोड़ा भगवान की सेवा मिल जाए, और बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए, राइट? सो प्रभुपाद was embodiment of this again, right? प्रभुपाद ने हमेशा ही बोला कि मतलब आई एम नॉट अ ग्रेट स्कॉलर, राइट? आई एम सिंपली रिपीटिंग व्हाट माय गुरु महाराज सेड, ऐसा एक बार कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं। तो मतलब प्रभुपाद हमेशा इसी मोड में रहते हैं, यार मैं, मेरे गुरु ने तो सिखाया, मैं वो बोल रहा हूँ, मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आई एम इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, राइट? सो अगर अपने गुरु के लिए कोई क्रेडिट दे सकता है ना, तो दिस पर्सन गेव दैट क्रेडिट फॉर श्योर, पूरा। अगर आप उनका कोई भी राइटिंग कहीं पर भी देखोगे ना, उनका ये नहीं था कि मैं ऐसा बता रहा हूँ टाइप, मतलब बड़े जो थोड़ी एडवांस बुक्स जैसे उन्होंने लिखी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या बहुत सारी बुक्स, हर जगह पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कौन सी कमेंट्री में से उठा के बात कर रहा हूँ, ऐसे भी वो लिखते हैं बहुत जगह पे, राइट? अनुवृत्ति कमेंट्रीज एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स, राइट? But basically he was totally convinced that he is giving all the credit to his guru. In fact, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
श्रील प्रभुपाद ने वो चारों वर्ण एक साथ एग्जिबिट करते थे, वो चारों के चारों, राइट। क्योंकि जो नॉलेजेबल लोग हैं, जब ज्ञान देना होता था तो ब्राह्मण की तरह बिहेव करते थे, जब मंदिर बनाने होते थे तो क्षत्रिय की तरह बिहेव करते थे, राइट। जब पैसों की डीलिंग करनी होती थी तो वैश्य की तरह बिहेव करते थे, और अपने गुरु की जब बात आती थी तो शूद्र की तरह बिहेव करते थे, राइट। एक साथ चारों वर्ण एग्जिबिट करते थे प्रभुपाद। दैट इज हाउ दैट पर्सन वाज। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्थिर, धीरा, स्थिर, स्टडी। तो प्रभुपाद बोलते हैं, एक लेटर लिखते हैं, उसमें बोलते हैं, इट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग, स्टिल आई एम नॉट अ मैन टू बी डिसअपॉइंटेड। ओके, सो प्रभुपाद वाज लाइक दैट, कि मतलब कितनी भी मुसीबत हो ना, डिसअपॉइंटमेंट वगैरह जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था। सो हरीश शौरी प्रभु लिखते हैं अपनी एक किताब में, बेसिकली चाहे कैसी भी सिचुएशन होना, चाहे तबियत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभुपाद अपना प्रीचिंग शेड्यूल बिल्कुल चेंज नहीं करते थे। जैसे मैंने बताया ना कि टाइम क्या हुआ है घड़ी का, वो देखते थे, घड़ी सेट करते थे और उसके बाद अपना शेड्यूल शुरू कर देते थे। लाइक दैट ही यूज्ड टू डू। मैं सी वी नो प्रभुपाद की बहुत सारी बुक लिखी, 80 बुक लिखी वगैरह वगैरह, लेकिन आप इमेजिन करो जब वो व्यक्ति वृंदावन में रहता था, जब उसके पास 1-2 रुपए भी नहीं होते थे और कोई डिसाइपल नहीं, कोई कुछ नहीं था, तब भी वो बैठ के भागवत पुराण रोज दिन और रात लिखते होंगे, राइट। महीनों महीनों वो भागवत पुराण लिखते होंगे। कोई सक्सेस जैसी चीज का कोई स्कोप नहीं था कि कोई वेस्ट भेजेगा, कोई कुछ होगा, कौन भेजेगा, यूएस, है ना। हर जो कोई मिलता था उसको बोलते थे कि भाई यूएस भेज दो, मुझे यूएस जाना है, मेरे गुरु ने बोला है। ऐसे करके किसी कोई मिल गया, साइली अग्रवाल का पता बताया, किसी ने कुछ बताया, ऐसे छोटा मोटा करके किसी तरह से वो गया। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके बाद भी वो स्टेडीली अपने सेवा में लगे रहते थे, राइट। हम लोग सोचते हैं ना, थोड़ा माला भी कर लेते हैं ना महीने भर, तो हम बोलते हैं यार कोई फायदा नहीं हो रहा इससे, मतलब कुछ ट्रांसेंडेंटल आहा नहीं आता हमको, तो छोड़ो ये सब, राइट। बट नहीं, गुरु ने बोला है वेस्ट में जाना है, प्रीच करना है, तो चाहे जो भी हो, राइट, लगे हुए हैं अपने काम में, सालों साल, पूरी जिंदगी निकल गई, पूरा लाइफ उन्होंने बैठ के जो भगवत गीता इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उनकी वाइफ ने रद्दी में भेज दिया, सोचो, राइट, टुवर्ड्स द एंड, जब वो 60+ हो चुके थे, तब बेच दी उनकी सारी किताबें। उनसे पूछा क्यों बेच दी, तो बोलती है कि मुझे चाय खरीदनी थी, घर पे चाय नहीं थी, तो मैंने बेच दी, राइट। एंड ही सेड व्हाट यू वांट टी और मी, सो शी सेड आई वांट टी। ओके, उस रात प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया अपना, ठीक है। बट दैट वाज द सिचुएशन, हिज वाइफ वाज नॉट अ डिवोटी, हिज किड्स वर नॉट इवन अ ग्रेट डिवोटीज, राइट। नोबडी वाज सपोर्टिव ऑफ ही बीइंग अ डिवोटी, राइट। द फैमिली वाज नॉट सपोर्टिव, गौड़िया मठ वाज जो नॉट सपोर्टिव, जिसके वो मतलब बेसिकली अब उनके गुरु के उसमें प्रीच कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी सपोर्टिव नहीं थे, कोई भी सपोर्टिव नहीं था, राइट। दैट पर्सन वाज स्टेडीली गोइंग अहेड, राइट। मेरा सेवा है, मुझे करना है, सो आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट, राइट। इमेजिन, थिंक अबाउट इट, राइट। हम में से कितने लोग ऐसा कुछ करेंगे? Am I making sense? या मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ? I'm just talking about various random aspects which are not random like that. But अगर आप देखोगे ना, प्रभुपाद का वो अपने शेड्यूल में भी बड़े स्टडी थे। पता है, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे वर्ल्ड टूर कर रहे थे 1965 से 77 के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वो चैंटिंग नहीं करते थे, ऐसा नहीं होता था कि वो बैठ के बुक्स नहीं लिखते थे, ऐसा नहीं होता था कि वो अपने रूम में शांति से भगवान से प्रे नहीं करते थे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसा chaos नहीं चल रहा था लाइफ में। विथ ऑल दोस गोइंग थिंग्स गोइंग ऑन ना, ही वाज स्टिल फोकस्ड ऑन how to get whatever the right things in the life, right? So much to learn. I mean, like as I said ना, इनमें से कोई भी एक क्वालिटी प्रभुपाद की उठा ली जाए ना, तो उसमें 2 घंटे तो इजीली बोला जा सकता है। 26 हफ्ते तक इस टॉपिक को बोला जा सकता है। I have lot of stories to tell. Unfortunately, I don't have time. So I just have 1 minute after which I want to complete, but I don't think I'll be able to, but we'll try. Now I'm in the midway, actually halfway, so I'll go a bit fast. So self-control. So Prabhupada बोलते हैं, therefore Rupa Goswami has introduced this system of regulative principles, which I have taught you also. These regulative principles, such as raising before 4 a.m. for Mangal Aarti, chanting 16 rounds minimum on beats daily, reading books, going for the street sankirtan, preaching to everyone and anyone, offering the prasadam like that. These principles of devotional service are there to safeguard us from Maya's attack by keeping us always enthusiastic. If we strictly observe these principles, we shall remain always enthusiastic. These are the sources of the maintenance of our enthusiasm to serve Krishna. So,
Yeah, I mean, in short, I don't think I need to talk about this quality, right? कि प्रभुपाद के सेंस कंट्रोल था या नहीं, बट अगर आप देखोगे तो इतने पैसे थे, इतनी यंग गर्ल्स थी आसपास, इतना रिस्पेक्ट देने वाले बड़े से बड़े लोग थे, इतना कुछ था विच कैन स्पॉइल प्रीटी मच एनीवन, राइट? प्रभुपाद वाज नॉट डेविएटेड. अगर कोई बोलेगा यार ऐसा डेविएशन होता है क्या? ऐसा डेविएशन होता है, पता है. इट्स ऑब्वियस यार, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, राइट? हम किसी को भगवान की जगह नहीं रख रहे हैं. इट्स जस्ट अ ह्यूमन बीइंग यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, एक इस्कॉन में अभी कैसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में एक सन्यासी बनना ज्यादा आसान है, वो लोग जाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सन्यासी बनने से. ओके, तो एक सन्यासी बनने के लिए ना आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है. वन ऑफ दैट रिक्वायरमेंट इज कि किसी नए से दुनिया के देश में जाओ या कोने में जाओ और वहां पर जाके प्रीच करो और वहां पर एक तैयार करो सब कुछ. दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. सो I had one story, I don't know, I won't name the person and things like that. There was a person, a old person, who was preaching his entire life. Like अच्छे भक्त थे, वृंदावन में रहते थे, उनको सन्यासी के लिए रिकमेंड किया गया, उनको साउथ अमेरिका भेजा गया कि आप जाओ वहां पे प्रीच करके दिखाओ. एंड ही वेंट देयर और वहां पर उन्होंने शादी कर ली. ओके, नाउ दिस वाज अ पर्सन जो पूरी लाइफ अपनी इम्पेकेबली बीइंग अ वैष्णव बिताई थी उन्होंने, ठीक है, बट वहां साउथ अमेरिका में जाके शादी कर ली उन्होंने ओल्ड एज में, राइट? somebody will say कि माया मजाक नहीं है, पता है, इट्स नॉट अ जोक. एनीबडी कैन गेट स्वेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? इतना पैसा, इतना पावर जब होता है ना, तो पता नहीं कोई क्या ही करेगा. बट दैट वाज द सेल्फ कंट्रोल that a Vaishnav demonstrates, right? And Srila Prabhupada was the embodiment of that. So I'm just giving you examples to understand कि यार प्रभुपाद ने जो किया वो नेचुरल नहीं था, राइट? इट वाज नॉट अ नॉर्मल थिंग. सो yes, going further, there is nothing called as myth book, यानी कि ओवर ईट नहीं करता है वैष्णव. तो प्रभुपाद बोलते हैं एवरीथिंग शुड बी रेगुलेटेड इन डिवोशनल सर्विस, जस्ट लाइक ईटिंग. ईटिंग इज नेसेसरी टू रिमेन फिट, बट टू मच ईटिंग मीन्स डिसीज एंड टू लिटिल मीन्स स्टार्विंग, राइट? सो दैट इज हाउ यूज्ड टू ईट. जितना चाहिए उतना और जैसा चाहिए वैसा, राइट? मुझे हमेशा जब मैं शुरू में कृष्णा कॉन्शियस में आया था तो मुझे लगता है कि यार ये जो वैष्णव होते हैं ना, एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होता है इनका. इनका कुछ लाइफ का कुछ तो एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के बिलो लाइफ नहीं जीते हैं लोग, राइट? कि क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वुमेन्स के साथ कैसे बिहेव करना है, मतलब दे हैव लाइक अ सम स्टैंडर्ड इन लाइफ. दे डोंट बिहेव लाइक एनिमल्स, राइट? एटलीस्ट दे आर ह्यूमंस, लाइक एटलीस्ट बियॉन्ड ह्यूमंस, लाइक दैट. So that is how he had a standard of what to eat and how much to eat and things like that, right? बहुत ही मिनिमलिस्टिक खाते थे. अगर कोई ज्यादा ऑफर कर दिया तो अपने डिसाइपल्स को बांट देते थे. बट ही वाज नॉट लाइक कि जो बहुत सारा कुछ खाएंगे, बहुत सारा कुछ करेंगे. अगर स्पिरिचुअल डे होता है तो फास्टिंग करना है और इस तरह की चीजें जो है ये प्रभुपाद नहीं सिखाया हम लोगों को, राइट? नहीं तो इतना कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, राइट? द नेक्स्ट वन इज अनअफेक्टेड बाय इल्यूजरी एनर्जी. अगेन एज आई सेड, इट इज, I will not get into lot of stories from this point because हम late हो जाएंगे. But point is कि बहुत सारी चीजें होती हैं जब आपके पास पैसे, पावर और सब कुछ होता है, राइट? इनफैक्ट ऐसी भी केसेस हुए जहां पर लोग उनके एडवर्सरी थे, जहां पर जहां पे लोग उनके साथ सपोर्टिव नहीं थे, और ऐसी हर जगह पे प्रभुपाद ने उनको अपना फ्रेंड बना लिया, राइट? So he was always focused, he was unaffected from illusory energy because he used to have strong faith in the scripture. कि हमारे शास्त्र ने जो बोला ना, मेरे गुरु ने जो बोला ना, that is the only truth. इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, राइट? हमें से ज्यादातर लोग अपना दिमाग लगाते हैं, इसलिए माया में फंस जाते हैं, राइट? कि यार ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, जॉब भी तो इंपॉर्टेंट है, पैसे भी तो इंपॉर्टेंट है. बट ही वाज नॉट बॉदर्ड. He was more like यार मेरे गुरु ने बोला ना प्रीच करो तो करेंगे, बस बात खत्म, राइट? कितनी एज है, कितना होगा, बचूंगा कि मरूंगा कि क्या होगा, डजंट मैटर. ऐसा हो सकता था कि वो उस जलदूत में डेथ हो जाती, राइट? किसी को पता भी नहीं चलता, उनको उठा के पानी में फेंक दिया जाता. ऐसा हो सकता था, राइट? साइलेंटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोबडी वुड हैव बॉदर्ड. बट दैट वाज दैट पर्सन, राइट? ही वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट कि क्या होगा मेरा. ही वाज जस्ट स्ट्रगलिंग टू सर्व, राइट? The next one is respectful. So he says, yes, everyone, one of us should be ideal to the other, so everyone can get impetus to make progress more and more. He's saying like, that we have to behave like ideal for others, right? हर एक के लिए हम ideal होंगे तभी आगे लोग बढ़ पाएंगे. And
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस। प्रभुपाद लाइक फॉर टू बिगिन विद, जो हम लोग सुनते हैं ना कि देवी देवताओं के मंदिर में वो जाना है कि यहाँ करें क्या, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन होते हैं लोगों को कई बार। प्रभुपाद चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई भी कुछ हो, ही वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी ऑफ दैट। अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है या कोई गरीब है या कुछ है, ऐसी कोई भी चीज के लिए ही वाज नॉट बॉदर्ड, राइट। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे अनपढ़ लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे लोग हैं, बिकॉज अदरवाइज अगर आप रिस्पेक्ट नहीं लोगे ना तो भूल जाओ कि कोई व्यक्ति का आप भला कर सकते हो, राइट। हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, राइट, बट जैसा भी व्यक्ति हो, प्रभुपाद वाज ओके विद एवरीवन। आई थिंक एवरीबॉडी नोस, सो आई विल नॉट गेट इन डिटेल। द नेक्स्ट वन इज डज नॉट डिजायर रिस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ, राइट। सो प्रभुपाद, आई मीन एज आई सेड, राइट, कि मतलब प्रभुपाद ने कई बार बोला है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग कॉल्ड अ गुरु, अ सेंट, ही सेड आई एम जस्ट अ सर्वेंट, राइट। So that is how he writes somewhere in in Prabhupada Leelamrita, right? So अगर ह्यूमिलिटी देखनी है ना तो उनका, इनफैक्ट उन्होंने जिन लोगों के साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ना, जिन लोगों को कभी थोड़ा भी कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ होगा ना, उन सबको भी उन्होंने मेल लिख के या कुछ करके ही अपोलोजाइज, सेइंग कि मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, वो इंटेंशन नहीं था टाइप्स। अगर आप वो देखोगे कि and he said multiple times, right, कि I'm just a servant of servant and things like that। आप जो हो डिसाइपल्स वो सारे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हो, और बाकी मेरे गुरु का ग्लोरी है जो उन्होंने कुछ कुछ किया, और बाकी सभी लोग रिस्पेक्टेबल है, like that, right? Next one is called very grave, गंभीर। So it is very interesting। He said it is said by Vaishnava authorities that even the most intelligent person cannot understand the plan and activities of a pure devotee। ये हमने अभी बीच में भगवत गीता में पढ़ा था ये लाइन। तो प्रभुपाद वाज अ सीरियस पर्सन दैट वे। मतलब हरीश्वरी प्रभु लिखते हैं, बोलते हैं कि अगर प्रभुपाद रूम में आते थे ना तो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ग्रेव और साइलेंट और अटेंटिव हो जाता था। दैट इज हाउ दैट पर्सन वाज, राइट। डीप एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा। अगर आप उनका वो देखोगे, उनके कीर्तन देखोगे, उनके वो सब देखोगे तो बहुत ही डीपली एब्जॉर्ब होके, ऐसे नहीं कि कीर्तन हो रहा है तो दर कुछ 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 गा बजा रहे हैं, right, he's like very gravely he's focusing on the maha mantra, ऐसा फीलिंग आता है। अभी आज भी आप उनका कीर्तन सुनो तो that is how he was, right। I mean like when transmitting knowledge, right, मतलब जब वो बात करते थे, लेक्चर देते थे, तो he was always like that, grave, right। Yeah, so anyways I'm not getting too hard। अगर आपको जाना है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे भागता हूँ, ठीक है। अभी भी मेरे पास 10 स्लाइड है कंप्लीट करने को। सो नेक्स्ट वन इज कॉल्ड करुणामय। नाउ इसको आई थिंक आई डोंट नीड टू से मच, राइट, ये पढ़ना चाहिए बोला। बोलते हैं आई वाज सिटिंग अलोन इन वृंदावन राइटिंग। तो एक उनके उनके एक गॉड ब्रदर है केशव महाराज करके, उनके डिसअपियरेंस डे में प्रभुपाद ये बोलते हैं, आई वाज सिटिंग अलोन इन वृंदावन राइटिंग, माय गॉड ब्रदर इंसिस्टेड टू मी, भक्ति वेदांत प्रभु यू मस्ट डू इट, without accepting the renounced order of life nobody can become a preacher, so he insisted, not he insisted, practically my spiritual master insisted through him, he wanted me to become a preacher, so he forced me through this god brother, you accept, so unwillingly I accepted। but basically he says unwillingly, but उन्होंने संन्यास लिया इसलिए कि वो लोगों को प्रीच कर सके, राइट। और प्रीच क्यों करना है, क्योंकि गुरु महाराज ने बोला है, क्योंकि लोगों को कृष्णा बांटना है, तो इतनी करुणा थी सबके लिए ना, उसके बिना ये सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। मतलब इस तरह की कोई चीज सोचना भी पॉसिबल नहीं है, राइट। डू आई नीड टू गो डीपर इनटू दिस, यू वांट मी टू टेल सम स्टोरी अराउंड इट? आई हैव सो मेनी स्टोरीज बट आई जस्ट गो क्विकली, ठीक है। आई जस्ट टच द क्वालिटीज एंड विल गो फर्दर, ओके। या बट अगर हम देखेंगे ना, एटलीस्ट वन थिंग आई कैन टेल यू, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लीला हेयर इन द अर्थ, राइट, प्रभुपाद उसके बाद भी ट्रैवल कर रहे थे। उसके बाद जब इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था ना उनके साथ, कि जब लोग उनको डॉक्टर बोल रहा था कि नहीं नहीं आप कहीं जाओगे नहीं, फिर भी लंदन के मंदिर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो जाएंगे, इधर कुछ और हो रहा है तो जाएंगे, लाइक दैट, यू नो, जस्ट बिकॉज कि अरे भक्तों को मैं अपने डिसाइपल्स को और बाकी लोगों को कैसे क्या दे सकूं, दैट इज हाउ ही यूज्ड टू थिंक, राइट। चाहे कितनी भी एग्रेशन हो, कोई कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ही वाज नॉट बॉदर्ड। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मित्रता, फ्रेंडली। आई टोल्ड यू, राइट, कि उनको सारे डिसाइपल जितने भी एमपी थे, सारे लोग अपना फ्रेंड की तरह देखते थे उनको, राइट।
So that's how he was, yeah, as a friend, right? He was a friendly to everybody. He was always welcomed because of that. प्रभुपाद बोलते थे, you are all my sons and daughters and whatever like that. उन लोगों से बात करते थे. इनफैक्ट प्रभुपाद कभी एक चिट्ठी भी लिखते थे ना, तो उसमें हमेशा उसको एंड ऐसे ही करते थे, your ever well wisher, like that, right? And that is how he was, right? कि हर एक के लिए अच्छा सोचना, चाहे कोई कैसा भी हो, right? If something to be learned from this one, that's a big deal. Any thoughts? Anybody wants to discuss? बहुत ज्यादा हो गया ना, बस करें, ठीक है, आगे चलते हैं. एक क्वालिटी इसको पोएटिक बोलते हैं. तो एक वैष्णव की क्वालिटी होती है कि वो पोएटिक होता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल होता है, थोड़ा पोएम लिख सकता है और फिलोसफी बोल सकता है, ठीक है. दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ वैष्णव. बहुत सारी जगह पे ये क्वालिटी आती है. तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, एक जगह बोलते हैं, एक बार डिसअपियरेंस डे भक्तिसिद्धांत सरस्वती पे वो बोल रहे थे, तो बोलते हैं, एंड देन इन 1936 ड्यूरिंग दिस व्यास पूजा डे, whatever I studied about our relationship with my Guru Maharaj, I expressed in this poetry. And since that day, my God brothers used to call me poet. And Guru Maharaj also very much appreciated this poetry. So anyways, this poetry is adore, adore, ye, all this happy day. Blessed than heaven, sweeter than May. So, प्रभुपाद ने एक बार अपने गुरु महाराज के लिए ये पोयम लिखा था. पोयम क्या है? ये पोयम, ठीक है, दिस इज दैट पोयम. तो उन्होंने अपने गुरु के लिए एक बार एक पोयम लिखा था इंग्लिश में, ओके. और इट इज सच अ नाइस पोयम ना कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती वाज वेरी हैप्पी विद दिस पोयम. उन्होंने बोला कि अभय बाबू को अब से कुछ भी अगर लिखने का होना यहाँ पर हमारे उसमें, तो ही इज फुली अलाउड. मतलब कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है. यू ऑलवेज लेट हिम राइट व्हाटएवर ही वांट्स टू राइट. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम दैट ही राइट्स. आई डोंट हैव टाइम, बट I can read few lines. Okay. Yeah. When you appeared at Puri, the holy place, my Lord and Master, His divine grace. O my Master, the angelic angel, give us thy light, light us thy candle. Struggle for existence, a human race, the only hope, His divine grace. Misled we are all going astray. Save us, Lord, our fervent prayer. Wonder thy ways to turn our face. Adore thy feet, your divine grace. Forgotten Krishna, we fallen souls, paying most heavy the illusion's toll. Darkness around all untraced, the only hope is divine grace. Message of service thou hast bought, a heartful life as Chaitanya to what? Unknown to all, it's full of grace. That's your gift, your divine grace. And this is the best one. Absolute is sentient, thou hast proved. Impersonal calamity, thou hast moved. This gives us a life, a new and fresh. Worship thy feet, your divine grace. तो प्रभुपाद का ये बहुत हिट हो गया था उनके गौड़िया मठ में ये वाला पोएम. आई मीन लाइक that thing. So he was poetic. He wrote so many वैष्णव songs. पता नहीं आप में से कितनों को पता है प्रभुपाद ने बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं. इनफैक्ट किसको पता है कि प्रभुपाद ने बंगाली में भगवत गीता लिखी है? एनीबडी नो? तो प्रभुपाद wrote a बंगाली भगवत गीता called गीतेर ज्ञान. ओके, तो गीतेर ज्ञान में ना उन्होंने पूरे 18 चैप्टर्स बंगाली में लिखे हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल रिसाइटिंग इन बंगाली. पता है पूरा का पूरा मतलब इतना बहुत ब्यूटीफुल है. उसके ऊपर अगर आपको मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ, के सॉन्ग्स में है वो. और प्रभुपाद ने उस बंगाली भगवत गीता को ना कभी ज्यादा बहुत प्रोपोगेट नहीं किया. Somebody asked why so, he said no, I wanted Bhagavad Gita as it is to be available to everybody, so I didn't wanted to mix it with something else. But he wrote the entire Bhagavad Gita as a song of his own in Bengali. So he was extremely poetic person that way, right? Multiple hymns and poems he wrote. So and his poetic preaching was also there, right, with all the kirtans and things. So he was expert. The other one is called expert, Vidwan, right? So Srila Prabhupada says a devotee is expert. This means that he is willing to do anything. He does not say because he is Brahmana he cannot do a menial task. So Prabhupada was such a person ना जो चाहे तो फिलोसफी बोलना हो, चाहे टेम्पल मैनेजमेंट करना हो, चाहे कुकिंग करना हो, चाहे साड़ी पहनना लोगों को सिखाना हो, चाहे मृदंगा कैसे बजता है, करताल में कितना क्या है, चाहे डिवोटीज को काउंसलिंग करना हो, सारा कुछ एक्सपर्टली करते थे. Right? That was how Prabhupada was, and that's what a Vaishnav, that's how he taught, right? कि मतलब what it means to be an expert.
I'm skipping a lot of stories because I don't have time. The other one is called silent, Mauna. So devotee पूछता है, what does it mean that a devotee sometimes speaks and sometimes is silent? Srila Prabhupada. It means he is not obliged. Okay. So yeah. So basically मौन बहुत बहुत जगह उन्होंने पूछा था, लोगों ने ये बात पूछा था कि मौन मतलब क्या होता है प्रभुपाद. So Prabhupada ने बोला, you cannot talk nicely ना, then better to stop talking. Okay. He was more like मौन means कि आप प्रजल्पा नहीं कर रहे हो, आप भगवान की बात कर रहे हो. प्रभुपाद हमेशा जब बात करते थे भगवान की बातें करते थे, फालतू की बातें नहीं करते थे. राइट. दैट इज हाउ द साइलेंस ही यूज्ड टू मेंटेन, कि चाहे इधर दुनिया भर की बातें होती हैं, ये वो क्या हो गया दुनिया में, ही वाज नॉट बॉदर्ड, ही वाज ओनली बॉदर्ड अबाउट भगवान कैसे दे सकता हूं मैं लोगों को. सो दैट वे वाज मौन. So in short, there is this verse in Srimad Bhagavatam. Okay. And this verse can be read in two ways. One way to understand it is कि जो भगवान का भक्त होगा उसके सारे पाप दूर हो जाएंगे. और दूसरा वे ये है जो मैं बताता हूं. तो ये श्लोक कुछ ऐसा है, केचित् केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम गुणवंति कास्येन निहारम इव भास्कर. तो प्रभुपाद वाज लाइक दिस. So basically वो बोलते हैं, only a rare person who has adopted complete unalloyed devotional service to Krishna can uproot the wheat of sinful reactions with no possibility that they will revive. इसका मतलब यह है कि अगर शील प्रभुपाद जैसा व्यक्ति जो भगवान पे कृष्ण पे पूरी तरह से सरेंडर हो, वही सबकी सिंफुल एक्शंस को इस तरह खत्म कर सकता है कि वो वापस से रिवाइव हो ही ना कभी. राइट. He can do this simply by discharging devotional service, just as the sun can immediately dissipate fog by its rays. So of course हम सब करके भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रभुपाद जैसा व्यक्ति सबके लिए कर सकता है. राइट. नहीं तो हम जैसे लोग यहाँ पर बैठ के भगवत गीता, भागवत पुराण, ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ, राइट, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, राइट, ये सारे श्लोक पढ़ने सुनने का. बट दैट इज हाउ शील प्रभुपाद वाज. राइट. सो हमने ये सारी 26 क्वालिटीज देखी. आई थिंक आई डिडंट हैव इनफ टाइम टू स्पीक अबाउट प्रभुपाद, बिकॉज इतना कुछ है बताने के लिए ना, हर क्वालिटी पे. हिज लाइफ वाज लाइक अ लिविंग एग्जांपल, कि कैसी क्वालिटी होती है, कैसे क्या होता है. एनी थॉट्स, कंसर्न, कमेंट, or else we move to the next part. बहुत हो गया, खत्म करें. See, one thing I told you, as I told you ना, to conclude, अगर थोड़ा सा भी भक्ति चाहिए ना, तो शीला प्रभुपाद की सेवा कर लो. मतलब अदरवाइज भक्ति थ्योरी है, मतलब मिलने नहीं वाली, पक्की बात है. अगर अपने आचार्य से अट्रैक्शन नहीं होगा ना, तो भक्ति का कोई स्कोप नहीं है. सो दैट इज गारंटेड. एनीवेज, सो विल फिनिश विद दिस. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.